आवाज आ रही है ठीक से अभी? क्या होता है, नेट बफरिंग करता है सुबह सुबह। स्टार्ट हो जाता है ना सब्जेक्ट सबका नेट, इसके लिए बफरिंग हो जाता है। सो बिश्नोई साहब अभी भी एक्टिविटी में है या घर पे है? क्योंकि आपकी रोज की 7 बजे की एक्टिविटी चलती है ना, गार्डन में। सो एमडीआरटी करना पड़ेगा, सब्जेक्ट थोड़ा डिफिकल्ट है। क्योंकि एमडीआरटी करने के लिए क्या चाहिए क्या नहीं है, क्योंकि अभी तक बहुत सारे एजेंट्स के मैसेज आए गए कि मेरा 2 लाख कमीशन कम है, 1 लाख कमीशन कम है, 3 लाख कमीशन कम है। सो उनको उनके हिसाब से जैसे मुझे फोन आता है उस हिसाब से मैं उनको गाइड करके फाइनलाइज करता हूँ। बहुत सारे एजेंट्स का 5 लाख कमीशन कम है, किसी का 4 लाख है। उतना रिस्क मैं ले नहीं पाता हूँ, क्योंकि मैं सीधा क्लियर कट हूँ। जितना हो सकता है मैं उतने उस हिसाब से मैं डायरेक्टली डिस्कस करता हूँ। लेकिन 100+ एजेंट्स को इमडेटी करने के बाद अगले साल कुछ नया करने जा रहा हूँ। और मैंने संकल्प एक बार लिया कि मुझे करना है तो मैं पीछे नहीं हटता हूँ। ये मेरा स्टाइल है पहले से। क्योंकि मैं कितनी भी कठिन परिस्थिति क्यों ना हो, मैं पे लग जाता हूँ। और मैं उसके लिए पीछे नहीं हटता। करना है मतलब करना है। ये अपने पास ऑप्शन नहीं कि सर करके देखता हूँ, सोचूंगा, देखूंगा। वो नहीं है। एक घर में एक बच्चा खाना खा रहा था। एक घर में बच्चा खाना खा रहा था। पापा उसके जॉब पे गए थे। और उस बच्चे ने खाना खाते हुए उसके मन में क्या ख्याल आया पता नहीं। 10 12 साल का बच्चा रहेगा। क्या ख्याल आया पता नहीं। उसने अपनी मम्मी से एक सवाल पूछा। मम्मी पापा काम पे गए? बोले हाँ पापा काम पे गए। बोला अपने घर में टीवी है, फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, घर का हम लोग खुद का घर है। घर पे ही अपना लोन पे रहेगा शायद। वो बोले हाँ। गाड़ी है अपने पास, सब चीज अच्छा चल रहा है ना मम्मी? बोले हाँ अच्छा चल रहा है। एक बात मन में ख्याल आई, क्योंकि मैं किसी के साथ जा रहा था, मेरे दोस्त के पापा के साथ। तो मेरे दोस्त के पापा नहीं रहे। तो मुझे एक छोटा सा सवाल आया, तो पूछूं मैं आपसे? तो बोली पूछो, क्या पूछना चाहते हो? तो सवाल ये आया कि ये जो खाना मैं आज खा रहा हूँ मम्मी, क्या अगर पापा घर पे नहीं आए तो मैं ये खाना कितने दिन तक खा सकता हूँ? तो उसकी मम्मी सोच में पड़ गई। इसने ये सवाल क्यों पूछा? उसने ये सवाल क्यों पूछा? बोली तुझे ये सवाल क्यों पूछा, तूने क्या इसका रीजन? नहीं, मेरे आज मेरा दोस्त जो मेरे साथ स्कूल में पढ़ता था, मम्मी, आज उसकी मम्मी कल 2 दिन पहले मैं आपको बोलने वाला ही था लेकिन बोला नहीं, उसकी मम्मी उसका एडमिशन निकाल के वो लोग कहीं दूसरी जगह पे चले गए, क्योंकि उसके पापा, आपको भी पता बोला था ना कि पापा नहीं रहे उसके, आपको भी बोल आया था। तो उसके पापा नहीं रहे, इसके लिए उसका स्कूल चेंज हो गया। तो दोस्तों में हमारे थोड़ी सी बातचीत चल रही थी, हम लोग छोटे हैं लेकिन करते हैं कि अभी उसका कैसे होगा। उसके पापा सब चीज प्रोवाइड करते थे लेकिन आज पापा नहीं रहे। तो क्या ये मेरे साथ हो सकता है या ये सवाल आया मन में मेरे। सोच के देखिएगा, 10 साल का 12 साल का जो बच्चा है खाना खाने के लिए बैठा, उसके मन में ये सवाल आया कि अगर मेरे पापा कल नहीं रहे, जो पापा मुझे सारी चीजें देते हैं, अगर वही नहीं रहे तो ये चीजें कब तक मुझे मिलेगी? उसने ये सवाल नहीं पूछा कि ये मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये मुझे कब तक मिलेगी। सवाल बहुत गहरा था। इसका जवाब उसके मम्मी के पास नहीं था। तो जब वो उसका हस्बैंड घर पे आया, उसके पापा जब घर पे आए शाम को, ये तब तक खेल कूद के सो गया था, क्योंकि पापा तो लेट आते थे इसके। तो ये सोने के बाद जब ये दोनों का सब खाना वगैरह होने के बाद जब दोनों बैठे, तो इसकी मम्मी जो थी उसने हस्बैंड को सवाल पूछा। आज बेटे ने एक सवाल पूछा है मुझे, आपको पूछना चाहती हूँ या बताना चाहती हूँ, तो बात कर सकती हो? तो बोले हाँ बोलो। उसने एक सवाल पूछा, खाना खाने बैठा था वो, और उसने पूछा कि अगर मेरे पापा घर पे नहीं आए तो ये खाना मुझे कब तक मिल सकता है? सवाल बहुत गहरा था। अभी आप बोलेंगे विजय भाई इसका अपने एलआईसी के साथ क्या संबंध है? बहुत गहरा संबंध है साहब। अपना एलआईसी के साथ इसका बहुत गहरा संबंध है। उसके मन में एक झिझक आई कि यार ये सवाल तो बराबर पूछा मेरे बेटे ने। मैं आज कमा के ला रहा हूँ, सब चीज करके ला रहा हूँ, उसकी परवरिश बहुत अच्छे से कर रहा हूँ, उसको शिक्षा बहुत अच्छे दे रहा हूँ।
अगर मैं नहीं रहूंगा तो इसके लिए खाना कौन लेके आएगा? आसपास के पड़ोसी 2-3 दिन तक देंगे। जो घर के नजदीक वाले रिश्तेदार हैं, बहुत भाई सगे वाले बहन है, 1 महीने तक संभाल सकते हैं। रिश्तेदार 6 महीने तक संभालेंगे, लेकिन 6 महीने के बाद कौन संभालेगा? सवाल बहुत गहरा है। कभी पूछ के देखा कस्टमर को कि सर, एक सवाल एक बच्चे ने पूछा था अपने पापा से, जवाब नहीं था उसके पास। क्या आपके पास आपके बच्चे के लिए जवाब है? ये मत कहना कि आपके पास प्रॉपर्टी है, ये मत कहना कि आपके पास दौलत बहुत ज्यादा है। सर, करोड़पति आदमी भी रोडपति बनने के लिए देर नहीं लगती है। मैं नहीं कहता, इतिहास कहता, हिस्ट्री कहती है। सोच के देखिएगा। मैं पॉलिसी बेचने नहीं आया हूँ, मैं पॉलिसी बताने नहीं भी आया हूँ। मैं सवाल पूछने आया हूँ कि अगर आप नहीं रहेंगे तो ये जो थाली में जो रोटी है, ये जो सब्जी बनी है, दाल चावल जो उसको दिया है, ये जो खाना उसके थाली में परोसा है, अगर उसे नहीं मिला तो आपका, इसका गहरा अर्थ ये होता है कि ये बातें हम लोग दिल से नहीं हो पाती हमारी, इसके लिए प्रेजेंटेशन क्लोज नहीं होते हैं। बहुत सारे एजेंट्स मुझे सवाल पूछते हैं, विजय भाई एक बात बताओ, हम प्रेजेंटेशन अच्छा देते हैं, सब चीज अच्छा करते हैं, लेकिन क्लोजिंग ही नहीं हो पाता है। क्यों नहीं हो पाता है? क्या दिक्कत है? क्या पार्टी पॉलिसी करना नहीं चाहती, या क्लाइंट आपसे मिलना नहीं चाहता, या क्लाइंट के पास बहुत सारी पॉलिसीज है, या क्लाइंट ऑलरेडी इंश्योरेंस है, या क्लाइंट ऐसा चाहता है कि तेरे अलावा मैं किसी मेरे खुद के एजेंट के पास काम करूं? दुनिया में सब चीज अवेलेबल है साहब, लेकिन इंश्योरेंस मिलना बहुत मुश्किल है। इंश्योरेंस मिलना बहुत मुश्किल है। ये रियलाइज आप नहीं कराते हो आपको। उनको क्या लगता है, "ए यार मुझे पॉलिसी मिल जाएगी, मुझे पॉलिसी मिल जाएगी"। ये रियलिटी आप निकाल दो लोगों के मन से। ये जब तक नहीं निकालोगे ना, आपकी पॉलिसी बिकना नहीं शुरू हो जाएगा। प्रॉब्लम कहाँ होता है? मैं ज्यादातर लोगों से मुलाकात नहीं करता हूँ, मैं ज्यादातर लोग मिलते नहीं है। एक घर में एक पापा और बेटा दोनों ही थे। उसकी मम्मी को जॉब करती थी, तो ये इनको वर्क फ्रॉम होम था बच्चे को संभालने के लिए। बच्चा कुछ 10-12 साल का रहेगा, और ये बहुत थोड़ा सा परेशान करता था पापा को, क्योंकि खेलने के लिए पापा घर पे, तो बच्चे परेशान करते सबसे ज्यादा। उनको मालूम है ये आइटम अपने को मंडे से लेके फ्राइडे तक मिलता ही नहीं है, अपने सोने के बाद आता है और सोने से पहले चला जाता है, तो ये आइटम मिलता नहीं। एक बार मिल गया है तो इसको पूरा निचोड़ लो, क्योंकि बच्चे मालूम है सबसे ज्यादा घर पे पापा रहेंगे तो उनको बहुत तकलीफ देते हैं। मम्मी के साथ तो रोज रहता है, उनको उनको मालूम है ये तो रोज का आइटम है। लेकिन ये भाई साहब कभी कभार मिलता है ना, सैटरडे संडे। तो ये घर पे थे और इनको कुछ काम आता था, काम आया था ऑफिस से, तो ये करने में बिजी थे और बच्चा आके परेशान कर रहा था। एक तस्वीर पड़ी थी। तस्वीर ये थी कि पूरे दुनिया का नक्शा पड़ा था, पूरी दुनिया का एक नक्शा, बहुत बड़ा नक्शा पड़ा था। ये भाई साहब ने बोला एक काम कर ले, तुझे एक काम देता हूँ। बोले क्या? बोले तू है ना, मेरा काम खत्म होने से पहले ने ये नक्शा को जोड़ देना। दुनिया का नक्शा है। तो बोला दुनिया का नक्शा तू जोड़ेगा? बोला हाँ जोड़ता हूँ। अभी बच्चा भी थोड़ा समझदार है, क्योंकि आजकल के आपके 6 साल की एक पहली कक्षा वाले बच्चे भी बहुत समझदार है। आपको कुछ कुछ भी दे दो, वो आपको फटाक से करा के देंगे। तो ये भाई साहब लग गए अपने काम पे। इसको वो तख्ता क्या इन्होंने फाड़ दिया पूरा, वो नक्शा जो था दुनिया का, वो फाड़ दिया और इसके सामने दे दिया, बोला इसको जोड़ने का काम कर अभी। वो चालू हो गया जोड़ने के लिए। भाई साहब कंप्यूटर पे जाके, लैपटॉप पे जाके बैठ ही रहे, 15 मिनट के अंदर ये वापस आ गया। बोला पापा मैंने जोड़ दिया। पापा हैरान, 10-12 साल का बच्चा पूरे दुनिया का नक्शा जोड़ के आ गया उनके हाथ में, लेके कि ये देखो मैंने काम कर दिया 15 मिनट के अंदर। बोले तूने कैसे किया? बोला कुछ नहीं किया, मैंने जोड़ दिया। बोले हो ही नहीं सकता, तूने गलत जोड़ा। वो नक्शे को देखने लग गए, उसको दिया होता नक्शा जोड़ने के लिए तो वो नक्शा देखने लग गए। बोला यार ये हो ही नहीं सकता, कैसे? बोला किया कैसे? बोला कुछ नहीं पापा, इसके पीछे एक तस्वीर है। बोला किसकी? बोले कि इंसान की तस्वीर है, वो इंसान की तस्वीर को मैंने जोड़ दिया, नक्शा अपने आप जुड़ गया। इंश्योरेंस वो काम करता है साहब आपके लिए, लोगों को जोड़ने का काम करता है। हम पॉलिसी बेचने के हिसाब से लोगों के पास जा रहे हैं, इसके लिए पॉलिसी बिकती नहीं है। हम लोगों को जोड़ने के हिसाब से नहीं जा रहे उनके घर पे, हम बेचने के हिसाब से जा रहे हैं। तक- तात्पर्य यही है, लोगों को जोड़ते जाओ, धंधा होते जाएगा।
दुनिया में सक्सेसफुल अगर बनना है तो वो कहते हैं ना, सेल्समैन के सर पे बर्फ होना चाहिए और आंख, हाँ, मुंह में शक्कर होनी चाहिए। ये वाजिब नहीं है। इम्पोर्टेंट क्या है कि आपके दिल में चाहत होनी चाहिए लोगों से मिलने की, तभी जाके बिजनेस होता है ना। आप बोलेंगे साहब बहुत बड़ी चाहत है मेरे पास, मैं तो रोज 100 लोगों से मिलता हूँ। 100 लोगों से तो मैं भी मिलता हूँ। मैं भी बैठा हूँ, कम से कम 1000 लोगों से मुलाकात करता हूँ, लेकिन ये चाहत इंपॉर्टेंट नहीं है। लोगों के लिए कुछ करने की चाहत अगर मन में आ जाए ना, तो जो करना चाहते हो कर सकते हो। इंश्योरेंस बेचना, इट्स नॉट इजी जॉब, मैं भी जानता हूँ। मुझे भी मालूम है पॉलिसी समझाना इजी नहीं है। पहली बार जाते हो समझाते हो, वो बोलता है ठीक है बाद में करूंगा। फिर दूसरी बार वो जाते हो समझाते हो, वो बोलता है कि अभी थोड़ा सा प्रॉब्लम है बाद में देखते हैं। तीसरी बार जाते हो तो उसको कन्विंस करते हो, वो बोलता है ठीक है करना तो है, फाइनल करेंगे, लेकिन थोड़ा फाइनेंशियल कंडीशन है। फिर आप चौथी बार जाते हो, उसकी फाइनेंशियल कंडीशन के कुछ सॉल्यूशंस देके जाते हो, क्लोजिंग वाले एस्पेक्ट लेके जाते हो, फिर भी नहीं होता है। मुझे भी आइडिया है, मैं ये नहीं कहता कि आप काम नहीं कर रहे हो। मैं इतना ही कह रहा हूँ कि आप जितना काम कर रहे हो ना, वो उतना काफी नहीं है आपके लिए। उतना काफी नहीं है। सक्सेसफुल अगर बनना है तो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना पड़ेगा, उससे जोर लगा के और ज्यादा करना पड़ेगा। एक एजेंट भाई साहब का फोन आया, विजय भाई 30 कॉल रोज का करता हूँ यार, रोज एक अपॉइंटमेंट करता हूँ, 30 40 अपॉइंटमेंट हर महीने में मैं किसी भी हाल में कंप्लीट करता हूँ, लेकिन विजय भाई 5 पॉलिसी के ऊपर बेच नहीं पाता हूँ। हो ही नहीं रहा है, काम बढ़ नहीं रहा है, धंधा हो नहीं रहा है, लोग अभी निगलेक्ट में जा रहे हैं। म्यूचुअल फंड बहुत तकलीफ दे रहा है, ये प्रॉब्लम आ रहा है, ये प्राइवेट कंपनीज का प्रॉब्लम आ रहा है, LIC का पॉलिसी सरेंडर हो रहा है। दुनिया में तकलीफ उसी को मिलती है जो कुछ करना चाहता है। मेरे को एक बात बताओ सिंपल सा, एक बात बताओ सिंपल सा, अगर इतना ही इजी रहता तो हर कोई कर लेता था ना। इतना ही इजी रहता तो हर कोई कर लेता था। इतना इजी है क्या MDRT करना? इतना इजी है MDRT होना? इतना इजी है 100 पॉलिसी करना? नहीं साहब, बहुत मुश्किल है। और इतना इजी अगर रहता तो हर कोई कर लेता था। 140 करोड़ की आबादी है पूरे हिंदुस्तान की, क्यों आपको चुना हुआ है? आप मानो या ना मानो, भगवान आपके साथ खड़ा है, लेकिन आप उसको पहचान नहीं पा रहे हो। आपको मालूम है, आप एहसास नहीं करते। बहुत सारे लोग, मुझे बहुत सारे लोगों के फोन आए एजेंट्स के। पूरे इंडिया में मैं काम करता हूँ, 1 लाख प्लस एजेंट्स एजेंट्स को मैंने ट्रेनिंग दिया पूरे इंडिया में, 1 लाख से ज्यादा। अभी इस साल मैंने 100 प्लस एजेंट्स MDRT करवाए। 22 साल का एक्सपीरियंस है मेरा, कम से कम 18 स्टेट घूम चुका हूँ पूरे हिंदुस्तान में। सोच के देखना, 350 प्लस सिटीज में कौन सी ट्रेन कहाँ से निकलती है, कब निकलती है, कितने बजे पहुंचेगी, कितने बजे टाइमिंग है। मैं ट्रेन में अगर बैठ गया तो मैं सामने कितने बजे टाइमिंग दूंगा, वो भी मैं बाय हार्ट रहता है मेरा। सोच के देखना, मैं इतना घूम चुका हूँ। अभी घूमने का कंटाला आता है। लोग कहते हैं, अभी किसी ने मेरे बारे में थोड़ा सा कम नाराजगी व्यक्त किया, बोले विजय भाई आप क्या बूढ़े दिखना चाहते हो, बाल आपके पके, आपके दाढ़ी पकी, पूरा वाइट वाइट लग रहे हैं। बोला कर भी क्या कर सकता हूँ, क्योंकि पानी हर जगह का पानी मैंने महसूस किया है, 18 स्टेट का पानी मैंने महसूस किया। क्योंकि आपको लगता है कि अब मेरे गांव में अगर पानी मीठा है तो दूसरे गांव में पानी मीठा मिलेगा, नहीं, ऐसा नहीं होता था मेरे लाइफ में। तो ये घूमने की वजह से मेरा ये थोड़ा सा ये बाल का चक्कर हुआ है। लेकिन एक चीज है, इतना एक्सपीरियंस होने के बाद भी आज भी महसूस होता है मैंने कुछ भी काम नहीं किया। सोच के देखिएगा मेरे बारे में, अभी तो आपको कितना दौड़ना है। मैं तो ये सोच के बैठा हूँ कि यार कोई एक LIC एजेंट ऐसा निकले बाहर, जो पूरे जिंदगी के अपने करियर में 1 लाख से ज्यादा पॉलिसी करे। भरत पारेख सर का रिकॉर्ड तोड़े, निकल ही नहीं रहा है। क्यों? मैं बोलता हूँ सर 100 पॉलिसी करना है, ये विजय भाई इधर 10 पॉलिसी होने के लिए मुश्किल है। तकलीफ, बिना तकलीफ का धंधा कभी सक्सेस नहीं होता। बिना तकलीफ का धंधा कभी सक्सेस नहीं होता। अगर इतना ही है तो सोने की चांदी के घरों में आप पैदा हो जाते थे, बहुत बड़े अमीर घर में भी पैदा होने के बाद दिक्कत होती है। सोच के देखो करोड़ों का मालिक था, सोच के देखो करोड़ों का मालिक था, जब मरते समय गया तो कुछ भी नहीं था। पैसा मान मायने नहीं रखता है साहब, पैसा मायने नहीं रखता है। मायने क्या रखता है मालूम है? मायने क्या रखता है मालूम है? आपका नेचर, आपका कर्म क्या है। मैं कर्म को बहुत मानता हूँ। क्यों? मेरी मम्मी ने एक बात सिखाई मुझे,
तू करते जा लोगों की भलाई, तेरा भला होते जाएगा। टेंशन क्यों लेता है? गीता में एक बात कही है, कर्मण्येवाधिकार रस्ते माँ फलेषु कदाचन, कर्म करते जा, फल की चिंता मत कर, भगवान तेरे साथ खड़ा है। यही तो मैं आपको सिखाता हूँ कि आप पॉलिसी समझाते जाओ, लोगों से मिलते जाओ, उनसे बात करते जाओ, उनको बोलते जाओ। अरे लेना नहीं रहेगा वो उसकी मर्जी ना। बहुत सारे एजेंट बोलते हैं विजय भाई, अरे 100 प्रेजेंटेशन हो गए, एक भी पॉलिसी नहीं बिक रही। बेचने के हिसाब से कभी मत काम करो। यू आर नॉट ए सेल्समैन। मैं हमेशा कहता हूँ, यू आर नॉट ए सेल्समैन। कहानियां बहुत है मेरे पास। मैं तो अगले साल ये दिग्विजय एमडीआरटी में इतनी कहानियां लेके आने वाला हूँ ना, इतनी स्टोरीज है। आप स्टोरी बता के भी पॉलिसी बेच सकोगे, इतनी स्टोरीज मैंने बनाई है। मैं 2-3 दिन पहले ऐसे ही किधर गया था, और आते आते मेरे मन में बहुत ख्याल आए, तो मैंने कुछ रिकॉर्डिंग करके रखे। शेरो शायरी भी बातें करते हैं। लोगों को जब बात करोगे तभी शेरो शायरी में भी बात करोगे। इतना डीपली मैंने ये करके रखा है अगले साल का, क्योंकि मैंने 500 एजेंट से एमडीआरटी करने का संकल्प लिया है। इजी नहीं है मेरे लिए। इजी का है क्या, सोच के देखो, 500 एजेंट्स को एमडीआरटी करना है, 500 माइंड्स को कंट्रोल करके एमडीआरटी के लिए दौड़ाना है। इट्स नॉट इजी टास्क, इट इज अ वेरी डिफिकल्ट। अरे इधर एक बंदे से बात करते करते नाक में दम आ जाता है, 10, 15, 20, 40 एजेंट से बात करते करते नाक में दम आ जाता है साहब। और ऊपर से अभी एक प्रॉब्लम हुआ है मेरा, मैं ज्यादा फोन पे बात नहीं कर सकते, मैं कान को फोन लगा के बात नहीं कर सकते, मैं स्पीकर पे बात करता हूँ। इसके लिए मैं मेरे ऑफिस में अकेले बैठा रहता हूँ, मेरे ऑफिस में स्टाफ नहीं रखा मैंने। नहीं, डॉक्टर ने अलाउड ही नहीं किया। डॉक्टर ने कहा कि क्लियर कट मोबाइल अभी बाजू में रखो तुम, मेरा प्रॉब्लम होता है, माइंड में डिस्टर्ब हो जाता है माइंड पूरा, इमीडिएटली मुझे तकलीफ होती है। नहीं, ये साइड इफेक्ट है, क्योंकि इतने साल से कंटिन्यूअसली मोबाइल है, एक एक फोन नहीं, 3-3 फोन यूज करता हूँ। अभी आपको अगर एमडीआरटी करना है तो करना क्या पड़ेगा, कितना दौड़ना पड़ेगा, क्या होगा, हो सकता है। दिल में चाहते तो सब कुछ हो सकता है। किसी लड़की को प्रपोज करना है, किसी की लड़की को अगर प्रपोज, आप बोले विजय भाई इधर अभी शादी होके 2-2 बच्चे हो गए, 3-3 बच्चे हो गए, उनको संभालते संभालते अभी लड़की को प्रपोज करने का एक एग्जाम्पल है। तो उसको वो ये तो जानना है ना कि ये ख्याल करेगा कि नहीं करेगा। आप कस्टमर के बारे में कभी ऐसा सोचते हो क्या यार, अगर वो कस्टमर को लगा कि मैं उसके परिवार का केयर कर सकता हूँ क्या, नहीं कर सकता हूँ। ये ऐसा जब तक नहीं होता है तब तक पॉलिसी बिकती नहीं है। ये मैं क्लियर कट बोलता हूँ, क्यों, मैं प्रूव करके भी दिया है बहुत बार, कि जब तक कस्टमर को विश्वास नहीं होता, विश्वास मतलब कि ये बंदा मेरे परिवार को केयर कर सकता है, तब तक कस्टमर चेक निकाल के नहीं देता है। तो ये सिलसिला कब तक चलेगा कि पॉलिसी बिकने के लिए टाइम लगेगा, पॉलिसी आने के लिए। अरे भाई एलआईसी है, 1956 से लेके आज 2025-2026 तक ये पूरे हिंदुस्तान में इतनी फैली हुई है। इजी नहीं है ना। इसको फैलाया किसने, हमारे एजेंट भाई ने, हमारे डेवलपमेंट सर ने, हमारे पूरी एलआईसी की पूरी कर्मचारी टीम ने, पूरे पूरे एलआईसी के स्टाफ ने फैलाया ना पूरे हिंदुस्तान में। और सबसे बड़ा योगदान किसने दिया एलआईसी को, पॉलिसी होल्डर ने, जो विश्वास रखा हुआ है आज। आज भी लोगों का विश्वास है, मालूम है आपको, आज भी लोगों का विश्वास है। भाई एलआईसी है, कोई टेंशन नहीं अपने को। सोच के देखना। मैं गलत बात बोल रहा हूँ तो आप पूछ के देखना पुराने लोगों से कि भाई एलआईसी है ना, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं अपने को। क्योंकि एलआईसी कभी किसी का बुरा किए नहीं आज तक। कोई भी एलआईसी में फ्रॉड केस हुए नहीं, ना ही होंगे, ना ही होने देगी एलआईसी। नहीं तो प्राइवेट कंपनीज में इतने साल से आईआरडी आया, आईआरडी कितने साल से हो गया, 20-25 साल हो गया आईआरडी को आके। सोच के देखो कि सारे कंपनीज में बैन लगे हुए हैं, सारे कंपनीज को फाइन लगे हुए हैं, पॉलिसी बाजार को फाइन लगा है, आईसीआईसी को फाइन लगा है, एसबीआई को फाइन लगा। लेकिन आज तक ऐसा कभी हुआ है कि ऐसा नोटिस आया, या कोई आपके पास सर्कुलर आया, या ऐसा कोई न्यूज़पेपर में आउट देखा आपने कि एलआईसी को 5 करोड़ का फाइन लगा गलत सेल की वजह से, ऐसा हुआ? कभी भी नहीं हुआ। एलआईसी को 15 करोड़ का फाइन लगा, एलआईसी ने गलत सेल किया इसके लिए, कभी हुआ ऐसा? कभी भी नहीं। और होगा भी नहीं। क्यों? एलआईसी लोगों के दिल पे राज करती है साहब आज भी। लेकिन वो प्रॉब्लम क्या हुआ मालूम है? वो गणित है, मालूम है आपको, मेरी दुकान चलती नहीं, तेरी चलने नहीं दूंगा। अभी दुकान तुम्हारी चलती नहीं है, उसमें तुम्हारी गलती है क्या, सामने वाली की गलती है? तुम्हारी गलती है। तुम्हारी दुकान अच्छी चल रही है, तुम्हारे दुकान में ग्राहक अच्छे हैं, तो मैं क्या करूंगा, उंगली करूंगा, ये भाई उसके दुकान में माल अच्छा बिकता नहीं है, मेरे पास बहुत अच्छा बिकता है। ये भाई उसका वो प्लान में बहुत फ्रॉड है, वो प्लान लो मत, मजेदार नहीं है।
मेरे पास अच्छा है। अरे उसके पास शॉर्ट टर्म नहीं है, उसके पास पूरा जिंदगी भर का प्लान है। मेरे पास तुमको 10 साल का प्लान है, तुम मेरे पास आओ, मैं 10 साल का प्लान देता हूँ। अरे वो तंद 5% और 4% के ऊपर रिटर्न देता नहीं, मैं तुमको 25%, 30% का रिटर्न देता हूँ। ये मार्केट का स्ट्रेटेजी है साहब, आप समझोगे कब? दुकान चलती नहीं उनकी, इसके लिए दुकान एलआईसी का नाम खराब करने में लगे पड़े हैं। वो अदानी का केस हो गया तब भी एलआईसी का नाम खराब करने के लिए लोग पीछे पड़े। अभी भी बीच में एक प्रॉब्लम हुआ 1 महीना पहले, तभी भी एलआईसी का नाम खराब करने के लिए लोग पड़े। अरे जब जब तुम दूसरों को तकलीफ दोगे, वो सामने वाला मजबूत होते गया है। जब जब एलआईसी को प्रॉब्लम हुआ, जब जब एलआईसी में कुछ इश्यू हुआ, एलआईसी को फर्क गिरा ही नहीं ना। एलआईसी तो स्टैंड बाय पे है। उसने क्या है, एक रास्ते से हाथी चल रहा है। एक हाथी गणेश जी महाराज का वो प्रतीक माना जाता है। तो हाथी चल रहा है, हाथी अपने मद मस्त में चलता है। अभी प्रॉब्लम क्या है मालूम है? जब रास्ते से चलता है, गली से चलता है, तो लोग उठ के उसको नमस्कार करते हैं। अभी उसके सामने हाथ जोड़ने वाले खड़े हैं। उसके सामने हाथ जोड़ने वाले खड़े हैं। उसके सामने हाथ जोड़ने वाले खड़े भी है, और उसके सामने भौंकने वाले कुत्ते भी खड़े हैं। वो सामने से भी भौंकते और पीछे से भौंकते। क्या हाथी महाराज क्या करते हैं? उनको जाके बोलते हैं कि नहीं, तू मेरे को क्यों ये कर रहा है करके चिल्लाता है क्या? नहीं। ये तू मेरे को क्यों गाली दे रहा है करके ऐसा कुछ बोलता है क्या? नहीं ना। वो अपनी मर्द मस्त में चलते रहता है, चलते रहता है। हाथ जोड़ने वाले खड़े हैं साहब, लेकिन वो किसी के पीछे नहीं पड़ा कि तुम मेरे ऊपर क्यों भौंक रहे हो। वो अपनी धुन में है। दुनिया यही काम करती है साहब, अपनी एलआईसी भी वही कर रही है। अपनी एलआईसी क्या कर रही है? चलने का काम कर रही है, लोगों की भलाई करना का काम कर रही है। तो इसीलिए लोग आज भी एलआईसी को हाथ जोड़ के नमस्ते कर रहे हैं साहब। दुनिया का वसूल है। तुम्हारे घर में अगर अच्छा हो रहा है तो मेरे को देखने के लिए अच्छा नहीं होता है। तुम्हारे घर में भाई 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 में झगड़ा है, और उसने अगर गाड़ी ले लिया तो ये भाई साहब गाड़ी ले लेगा। उसने घर अच्छा बना लिया, ये भी घर अच्छा बना लेगा। उसने अगर जेवर जेवर बना लिए, ये भाई साहब भी बना लेगा। सोच के देखो, तुम्हारा अच्छा हो रहा है, मेरे को अच्छा नहीं दिखता है, मेरे पेट में दर्द होता है। एलआईसी ने आज तक लोगों का भला किया, उसके बारे में कभी बोला आपने? नहीं। आपने बोला कभी ये रेलवे जो चलाते हो आप, इसमें पैसा किसका लगा है? 1 लाख करोड़ से ज्यादा इसका लगा है, एलआईसी का लगा है। आप ये शेयर मार्केट की बात करते हो, कितना करोड़ रुपया एलआईसी ने लगाया है। मुझे एक 3 दिन पहले मेरे बर्थडे के विशेष के लिए एक फोन आया था मुझे। बोले विजय भाई, और बहुत बड़े ट्रेनर का फोन आया। बोले विजय भाई कैसे चल रहा है? बोला अच्छा चल रहा है सर। बोले यार मार्केट में एजेंट्स के लिए फिजिकल सेशन, बोला इधर ऑनलाइन सेशन के लिए एजेंट को तकलीफ होती है। बोला पेमेंट सर 99 रुपीज देने के लिए भी एजेंट को तकलीफ होती है। बोला क्यों? अरे सर 2 घंटे का सेशन सिखाने के लिए भी एजेंट को सोचना पड़ता है कि पैसा दूं क्या नहीं दूं। सोच के देखो। बोला वो, बोले यार विजय भाई फिर एजेंट का धंधा कैसे बढ़ेगा? बोला धंधा वो तो अपने हिसाब से बढ़ेगा ना, उसको अगर लग रहा है बढ़ाने का तो बढ़ाएगा। नहीं यार ऐसा नहीं है। बोला ऐसा नहीं है साहब, पहले का मार्केट और आज के मार्केट में फर्क है। एजेंट को क्या लगता है, ये ट्रेनर लोग आता है पैसा कमाने के लिए आता है। बहुत सारे लोग आते हैं, लेकिन बोले उनका भी ट्रेनिंग इतना कॉस्टली नहीं है जितना मैं। लेकिन उनके साथ मेरी एक बातचीत हुई। मेरा एजेंट जब तक बाहर नहीं पड़ेगा ना विजय में, धंधा नहीं होगा उसका। बोले यार ये टाटा ग्रुप में आप लोग जाते नहीं है, टाटा का टीएलसी कंपनीज है, इनके ऑफिसेस में स्टाफ में क्यों नहीं जाते? गोदरेज जैसी कंपनी है सबसे बड़ी, उसमें क्यों नहीं जाते? जितने भी कंपनियां है पूरे हिंदुस्तान में टॉप लेवल्स की, 150 प्लस टॉप लेवल्स की कंपनीज है जो निफ्टी में है। किसमें है? जो अपना इंडेक्स प्लस इन्वेस्ट कर रहे हैं ना, उसके अंदर इंडेक्स प्लस, वो सारी टॉप 150 कंपनीज में अपना पैसा लगा पड़ा है सर। उस कंपनी के स्टाफ के साथ अगर एलआईसी का पॉलिसी करने के लिए बात करिए, अरे क्या मिजाज है उनकी कि एलआईसी की एजेंट को उन्होंने नकारा है। अरे जैसे ये खबर फैलेगी ना कि गोदरेज कंपनी ने एलआईसी के एजेंट को एंट्री बैन की, वो गोदरेज कंपनी में जितना पैसा लगा है पूरा का पूरा 50,000 करोड़ से ज्यादा एलआईसी ने विड्रॉल कर दिया। ध्यान में रखना, क्लियर कट। ये सारे कंपनीज ने, एलआईसी ने पैसा लगाया साहब, पैसा 16,000 करोड़, 1,60,000 करोड़, 1,30,000 करोड़ एलआईसी ने फंड लगाया हुआ है, फंड। आपको मालूम है कितना करोड़ों का फंड एलआईसी ने इन्वेस्ट किया बाकी सारे प्राइवेट कंपनीज में? सोच के देखना। और हम क्या सोचते हैं मालूम है? अरे एलआईसी कुछ नहीं है, एलआईसी का धंधा बंद हो जाएगा। अरे एलआईसी को आपने माना कब है? एक डेवलपमेंट ऑफिसर थे पुराने, जिनका भी जस्ट रिटायरमेंट हुआ,
और मुझे मुझे इतने इनविटेशन है ना रिटायरमेंट के लिए, मेरे को मन नहीं करता है जाने के लिए, क्योंकि वो बंदा वो उस चेयर से अगर रिटायर होके जाएगा तो मेरे को अच्छा नहीं लगा। तो मैंने बोला मैं नहीं आऊंगा सर। बोले यार विजय, मेरा रिटायरमेंट है, नहीं आएगा तू? 20-22 साल हो गया अपने साथ। जब मैं मेरी जिंदगी की शुरुआत की थी इस इंडस्ट्री से, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया, जितने भी पुराने डेवलप्ड वेबसाइट है उन्होंने बहुत सपोर्ट किया, मुंबई के खास करके। तो जब उनका रिटायरमेंट था तो मैंने बोला नहीं आ पाऊंगा सर। क्यों मालूम है? 30-30 40-40 साल एलआईसी को देने के बाद उनकी सोच क्या थी मालूम है? पुराने वाले डेवलपर्स, आपको लगता है कि ये जो रिटायर हो रहे हैं, वीआरएस ले रहे हैं, या इनका अभी उम्र हो गई उनकी तो रिटायर होना पड़ेगा, इनकी सोच क्या थी मालूम है आपको? क्या सोच थी इनकी? एलआईसी अपनी माँ है। आज भी वो अपने एलआईसी को अपनी माँ मानते हैं। जो पुराने एजेंट है जिनको 20 साल 30 साल 40 साल हो गए, उनको दूसरा कुछ काम नहीं आएगा, उनको एलआईसी के अलावा कोई पॉलिसी बेचने की नहीं। चेक करना उनके पास जाके, शेयर सीएम क्लब एजेंट जो है पुराने वाले, कभी ब्रांच में डायरेक्ट टेबल पे जाके बैठते हैं, अपनी पॉलिसी का खुद फॉर्म भरते हैं, अपनी पॉलिसी जाके सबमिट करते, प्रीमियम भरते, अपना काम निपटाने के बाद बीएम सर को हाय हेलो करके निकल जाते हैं, लेकिन किसी के साथ ज्यादा बात नहीं करते। ऐसे पुराने वाले एजेंट्स देखे कभी? देखना उनके पास, वो आज भी अपनी एलआईसी को अपनी माँ मानते हैं, एलआईसी से प्यार करते हैं, इसके लिए हर हर उनके पास, और उनके पास एक ध्यान में रखना, उनके पास वो 100 पॉलिसी क्रॉस करते हैं पूरे साल भर में, 150 पॉलिसी क्रॉस करते हैं, लेकिन कभी किसी कभी किसी मीटिंग को, एलआईसी के ब्रांच की मीटिंग को कभी छोड़ते नहीं है। चेक करना आप मेरी बात को। अपनी ब्रांच में अगर कोई बंदा रहेगा ना ऐसा पुराना, 25 साल 30 साल 40 साल जिसको हुआ है ना, उसको जाके चेक करना, वो कभी भी कोई मीटिंग नहीं छोड़ता। क्यों मालूम है? उसे मालूम है मुझे यहाँ पे कमाने के लिए मिलता है। और एक बात बताओ फतेह की, वो बंदा हर दिन 2 दिन में एक पॉलिसी करता है, हर 3 दिन में उसके पास कोई बिजनेस आता है। कहाँ से आता है बिजनेस उसके पास? जबकि उसको इंडेक्स प्लस बेचना नहीं आता, जबकि उसको कुछ नया प्लान के बारे में नहीं, वो बेचता है आज भी एंडोमेंट ही है, वो आज बेचता है आज भी ये जीवन आनंद ही है। जीवन उमंग उसके लिए अभी आया, जीवन लाभ उसके लिए अभी आया, जीवन लक्ष्य उसके लिए अभी आया, इंडेक्स प्लस उसके लिए अभी आया, लेकिन पिछले 25 साल से 30 साल से वो बेच क्या रहा है? एंडाउमेंट 714 बेच क्या रहा है? जीवन आनंद। एक एजेंट का फोन है, विजय भाई क्या एलआईसी का है एंडाउमेंट है यार, क्या रिटर्न आता है? अरे बोला ये एंडाउमेंट तुमको मालूम ही नहीं है ज्यादा क्या है एग्जैक्टली। जीवन आनंद के बारे में बहुत सारे लोग बोलते हैं क्या जीवन आनंद है। अरे जीवन आनंद अगर इतना खराब रहता था, जीवन आनंद इतना खराब रहता तो 5 करोड़ समेश्वर का ऐश्वर्या राय बच्चन ने क्यों लिया रहता था? 5 करोड़ का अभिषेक बच्चन ने क्यों लिया रहता था, दोनों का? और सबसे हैरानी वाली बात मालूम है आपको? एक ही ब्रांच में उनकी पॉलिसी, एक ही डिवीजन में उनकी पॉलिसी, लेकिन एक ही ब्रांच के दो अलग अलग टेबल के डीओ एजेंट है उनके पास। वो बाजू बाजू में उनके डीओ बैठते हैं, वो बाजू बाजू वाले दो एजेंट है। उनको पता नहीं है हस्बैंड वाइफ को कि अपना एजेंट, इसका एजेंट कौन है और इसका एजेंट कौन है, सोच के देखना। और हम कहते हैं कि साहब पॉलिसी ऐसा होता है क्या? सोच के देखना। एमडीआरटी करना पड़ेगा, ये जो मेरा स्टेटमेंट है ना, बहुत सारे एजेंट्स का मुझे मैसेज आया कल, विजय भाई आपने स्टेटमेंट शायद गलत दिया। बोला नहीं, मैंने स्टेटमेंट बहुत बराबर दिया। मेरा स्टेटमेंट क्या है? एमडीआरटी करना पड़ेगा। स्टेटमेंट मैंने क्यों गलत नहीं दिया है? मैं मेरे हिसाब से परफेक्ट हूँ। क्यों मालूम है? अरे जिंदगी में आके अगर एमडीआरटी नहीं किया तो क्या किया तुमने? कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। सोच के देखना, कुछ नहीं किया। क्या किया फिर तुमने? कमा गया क्या एलआईसी में? ए साहब मेरे को 25,000 का नौकरी है। यार तेरी की 25,000 का नौकरी के लिए तुम एलआईसी कर नहीं रहे हो। तुमको 1 लाख पगार की नौकरी है, तुम उसके लिए एलआईसी नहीं कर रहे हो। अरे यार, फिर तुम्हारे जैसा आदमी मैंने जिंदगी में देखा नहीं फिर तो। तुमको लगता है 50,000 का नौकरी मेरे लिए बहुत ज्यादा है। अरे मैंने 8 लाख का पैकेज रिजाइन देके फुल टाइम एलआईसी में काम कर रहा हूँ, ट्रेनर बन के। ज्यादा कुछ नहीं कमाता हूँ साहब, लेकिन जितना सुकून से मिलता है आराम से शांति से खा रहा हूँ। क्यों? रिलैक्सेशन चाहिए अपने को जिंदगी में। 8 लाख का पैकेज रिजाइन देने के बाद, 8 लाख का पैकेज रिजाइन, वो भी कभी 2011 में। सोच के देखना, सोच के देखना। 2011 में 8 लाख का पैकेज रिजाइन किया मैंने। अभी बहुत सारे कंपनीज का ऑफर है। बस आई साहब आपको।
अनिल कुमार शर्मा जी, अभिषेक बच्चन खुद एलआईसी एजेंट होने के बाद उसकी पॉलिसी किसी दूसरे एजेंट के पास है, सोच के देखना वो एजेंट क्या रहेगा फिर, जिसने अभिषेक बच्चन को पॉलिसी बेची है। साहब हमारे सामने उसका पॉलिसी बॉन्ड देखा है, उसका डॉक्यूमेंट देखा है, मैंने खुद देखा है, मैंने खुद, गलत नहीं बोल रहा, मैंने खुद देखा है उसको। सोच के देखिएगा साहब। एमडीआरटी करना पड़ेगा आपको। क्या होगा उससे? क्या सैलरी में है साहब आपको? अरे प्राइवेट कंपनी से इतने ऑफर है, अभी मैं रिजेक्ट कर रहा हूँ साहब। और आपको क्या लगता है कि मैं आपको ऐसे ही बता रहा हूँ? 23 लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने रिजेक्ट किया मेरे को, 23 लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज ने रिजेक्ट किया मुझे, रिजेक्ट। सोच के देखना, आज वही कंपनियां मेरे को ऑफर दे रही है, ए विजय भाई आप आ जाओ ना हमारे पास काम करने के लिए। उसमें बड़े बड़े टॉप प्लेस पोस्ट पे बैठे हुए बंदे को पता चलता है ना, मेरे बारे में कोई रिकमेंड करता है, साहब ये बंदा बहुत बढ़िया है आपके लिए, काम के लिए। क्योंकि मैं डायरेक्टली काम क्लियर कट आदमी हूँ, आप कितना देंगे मुझे, आपको कितना चाहिए मेरे से, मुझे मालूम है। भाई कोई अगर आपको 40 लाख रुपए पगार की नौकरी देगा तो कम से कम वो 40 करोड़ का आपसे एक्सपेक्टेशन रखेगा ही रखेगा, 4 करोड़ का तो एक्सपेक्टेशन रखेगा ही रखेगा, कि तुमको 4 करोड़ के तक के प्रीमियम का प्रोविजन करवा के देना है। अगर वो कंपनी मेरे को 40 लाख रुपए का पगार दे रही है, तो वो उतना तो एक्सपेक्टेशन रखती है ना। सोच के देखना। मैं तो हैरान हूँ यार, ये अभी के नए बच्चों को 24 लाख का पैकेज, 12 लाख का पैकेज, 18 लाख का पैकेज, बाद में पूछता हूँ हर महीने में कितना बचता है। सर क्या बताओ आपको, ये लोन वो लोन, ये लोन, इसमें पैसा उसमें पैसा, जाने से मेरे को कुछ भी नहीं बचता है। बोला विद्वत तेरी की साला, 1.5 लाख का पगार लेके करता क्या है? वैसे तो मेरा जॉब अच्छा है फिर तो, बोला मेरे को जब चाहिए पैसा मैं कमा लेता हूँ, कोई टेंशन नहीं लेता हूँ। लेकिन सुकून से, जिंदगी टेंशन लेके काम नहीं करने का। और एक बात बताओ, अपने परिवार की सबसे बड़े आधार स्तंभ कौन है मालूम है आपको? दो साहब। इसके लिए अपने परिवार के लिए कमाने जा रहे हो ना, अपने परिवार की केयर करना पहले। एक बात बताओ, सिंपल सा पॉइंट बताता हूँ। आपका 50 लाख का इंश्योरेंस कवर है खुद का, आप 1 करोड़ की पॉलिसी बेच सकते हो। आपका खुद का 1 करोड़ का इंश्योरेंस है ना, आप 5 करोड़ 10 करोड़ की पॉलिसी आराम से बेच सकते हो। लेकिन आपका खुद का इंश्योरेंस 5 लाख है ना, आप 10 लाख की पॉलिसी नहीं बेच सकते साहब। मेरी बात का बुरा मत मानना, मैं क्लियर कट बात करता हूँ। अगर आपका खुद का 1 करोड़ का इंश्योरेंस है ना, आप 10 करोड़ का इंश्योरेंस पॉलिसी बेच सकते हो। क्यों मालूम है? ये देख, मेरा खुद का 1 करोड़ का इंश्योरेंस है, तुझे करना है तो कर ले, नहीं तो जान दे, कोई दिक्कत नहीं। मुझे अगर कुछ हो गया तो मेरे परिवार को 1 करोड़ मिलेगा, तेरे परिवार को कुछ मिलेगा क्या? ये बिंदास हो के बोल सकते हो। लेकिन 5 लाख वाले की पॉलिसी आपके पास है, आप उसको 10 लाख का पॉलिसी समझा सकते हो क्या? नहीं समझा सकते। मैं बहुत बार बोलता हूँ, खुद के लिए जीवन उमंग का प्रेजेंटेशन बनाओ, खुद के लिए पेंशन प्लस पॉलिसी ले लो, और प्रीमियम किससे भराओ? किससे भराओ प्रीमियम? कस्टमर से भराओ। किससे? कस्टमर से। अभी कस्टमर से कैसे? मैं 2-3 दिन पहले भी एग्जांपल दिया, मेरे हिसाब से परसों के सेशन में, मैं उमंग के सेशन में शायद मैंने एग्जांपल दिया। मैं, मेरा सेशन था 31 जुलाई 2023 को, डेट भी बताता हूँ। 31 जुलाई 2000, 31 अगस्त, 31 अगस्त, 31 अगस्त 2023 को मेरा सेशन था हैदराबाद में। और शाम को 8:30 बजे की सिकंदराबाद से मेरी ट्रेन थी, 8:30 9 बजे की ट्रेन थी मेरी। और वो ट्रेनिंग था मेरा वहां पे हैदराबाद में। मेरा ट्रेनिंग पूरा दिन का सेशन था, सुबह 8:30 9 बजे मेरा सेशन था, और शाम को 5 बजे तक काम में मीटिंग लेता था, 6 बजे थे मुझे। अप्रोक्सीमेटली 150 प्लस एजेंट थे पूरे वहां के, क्योंकि थोड़ा ट्रांसलेशन भी था, इसके लिए लेट था। वहां पे एक बंदे को देखा मैंने, उस डेवलपमेंट ऑफिसर ने उस बंदे से मुलाकात करवाई। बच्चे की उसकी उम्र 25 साल थी। उस लड़के की उम्र, 2023 की बात कर रहा हूँ, उसकी उम्र 25 साल थी। वो 25 साल की उम्र में गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट का टीचर के जॉब के लिए अप्लाई किया था उसने, और गवर्नमेंट का जॉब लगा था, उसकी पहली तनख्वाह थी 25,000 रुपया। 4 या 5 महीना पहले कुछ वो जॉब पे लगा था। क्या किया उस बंदे ने मालूम है आपको? 25 साल का उम्र का बंदा था, 25 साल का, जिसकी एलआईसी उसने अभी स्टार्ट की थी। 1 साल हो गया था एलआईसी स्टार्ट करके। कुछ मिसेस के नाम पे उसने एलआईसी की एजेंसी स्टार्ट की, क्योंकि उसको गवर्नमेंट का जॉब लगा था ऑलरेडी। क्या किया रहेगा उसने 25,000 की सैलरी से, क्या किया रहेगा मालूम है आपको?
जीवन उमंग लिया 25,000 महीने का। 3 लाख रुपए साल का प्रीमियम का जीवन उमंग पॉलिसी लिया उसने, वाइफ के लिए, अपने लिए और बच्चे के लिए। मैंने पूछा, पूरी की पूरी तनख्वाह तूने जीवन उमंग में डाल दी? बोला साहब, अच्छा हुआ मेरे लिया, ये पैसा है ना मेरी जिंदगी संवारेगा। बोला कैसे? बोला 15 साल तो भरना है। बोला फिर? 15 साल के बाद मेरे को मिलेगा। बोला फिर? बोला तेरे को अभी कमाएगा खाएगा क्या? बोला मैं थोड़ी प्रीमियम भरूंगा। बोला कौन भरेगा? बोला कस्टमर। कैसे? बोला इसका एक जुगाड़ किया मैंने। बोला इसका मैच करूंगा अभी मैं काम, और इतनी पॉलिसी करूंगा दिसंबर तक साहब ना, कि अगले जनवरी से मेरे को ये प्रीमियम भरने का टेंशन ही नहीं रहेगा। आज उसका महीने का कमीशन कितना है मालूम है? 3.5 लाख रुपया। कितना है? 3.5 लाख रुपया उसका महीने का कमीशन है साहब। सोच के देखो जज्बा क्या होता है काम करने का। आप बोलते हैं विजय भाई थोड़ी ऐसा होता है। डेवलपमेंट ऑफिसर का भी नाम बता देता हूँ, शंकर सर उसके डीओ है, एसबी है वहां के, हैदराबाद के। और फास्टैग एमडीआरटी ग्रुप जो चलता है ना वहाँ का सबसे बड़ा, जो पूरे एजेंट्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं हर महीने में फ्री ऑफ कॉस्ट। मिनिमम कॉस्टिंग, खाने का कॉस्टिंग लेते हैं वो, बाकी कुछ नहीं। चैरिटी लेवल का प्रोग्राम है वो। हर महीने में पूरा पूरा दिन भर के लिए नेशनल लेवल के ट्रेनर्स आते हैं वहां पे। सोच के देखना ये पॉइंट मेरा, अपने लिए किया ऐसा। ये 1 लाख रुपए आप 1 साल का प्रीमियम पे करते हो खुद के लिए, 1 लाख रुपए का खुद के लिए 1 लाख का प्रीमियम पे करते हो, वही प्रीमियम आपका कस्टमर पे करे। कैसा लगता है स्कीम? भाई साहब स्कीम तो बहुत बढ़िया है, लेकिन कस्टमर मिलना चाहिए ना। गाड़ी कहाँ अटकती है? कस्टमर मिलता नहीं है। अरे कस्टमर मिलता नहीं है, पॉलिसी बिकती नहीं है, पॉलिसी बेचनी पड़ती नहीं है, समझानी पड़ती है, जाना पड़ता है, मिलना पड़ता है, दिखाना पड़ता है, बोलना पड़ता है। तुम अगर बोलोगे नहीं, बात करोगे नहीं तो कैसे होगा? तुमको क्या लगता है तुम घर में बैठे हो आराम से चेयर में, चाय की चुस्की लगा रहे हो, बोलते हो ये देश का कुछ बदलेगा ही नहीं। जब तक तुम नहीं बदलेगा तब देश कैसे बदलेगा? तुम तुम्हारे परिवार के लिए नहीं बदल सकते तो दुनिया के परिवारों की कैसे केयर कर सकते हो? नहीं हो सकता ना। आपको क्या लगता है? आपने दुकान डाली, मस्त गाला बिला लिया, मस्त ऑफिस मस्त फर्निश बना दिया, आपको क्या लगता है कस्टमर दरवाजे पे आएगा? ए भाई, ये आपका किराना स्टोर नहीं है, वो डीमार्ट की तरह आपका गणित नहीं है। डीमार्ट में क्या होता है मालूम है? वो स्टोर लगे हुए हैं, प्रोडक्ट लगे हुए हैं, लोगों को जरूरत है वो लोग जाके लेके आते हैं। वहां पे ऐसा मॉल नहीं खड़ा किया, जीवन लाभ का सेक्शन, जीवन उमंग का सेक्शन, जीवन आनंद का सेक्शन। लोग आएंगे, ये जीवन क्या सेक्शन है, इस सेक्शन में ऐसा ऐसा प्रोडक्ट है, ऐसा ऐसा कॉम्बिनेशन है, ऐसा सेक्शन लगा रहता है क्या? नहीं ना। बीमा ऐसा सब्जेक्ट है ना, वो आग्रह करना पड़ता है, बोलना पड़ता है, बाबा ले ले, बाबा तेरे लिए कर ले, तेरे परिवार के लिए, मेरे लिए मत करना। मेरी बातें थोड़ी कड़वी लगेगी आपको। संजय कुमार साहब, लोग बोलेंगे ही आपको, देखते हैं, करते हैं, सोचेंगे। उसके ऊपर मत रहो, उससे कुछ बढ़िया करो, उससे मत रहो। बहुत सारे एजेंट्स क्या करते हैं, सर 100 अपॉइंटमेंट हो गए, उस 100 अपॉइंटमेंट के पीछे मत लगो, अपना टाइम वेस्ट मत करो। तू नहीं तो दूसरा सही। लोग बोलेंगे नहीं एसआईपी करूंगा, करने दो ना, क्या दिक्कत है एसआईपी का? है ना एलआईसी का एसआईपी। अगर आपको करोड़पति बनने की इच्छा है तो कुछ हो गए तो 50 लाख, घर वालों को नहीं कुछ हुआ तो आपके परिवार को 1 करोड़ मैच्योरिटी पे देता हूँ, लेना है तो बता दीजिएगा। कल एक लेडी एजेंट है, श्वेता पई मैम, हैदराबाद की है, न्यू एजेंट है। वो क्लाइंट के साथ बैठी थी मीटिंग, 6,000 रुपये मंथली का उन्होंने प्लान समझाया। कुछ कारणवश उनको कुछ क्वेश्चंस आए, उनको बात करने नहीं हुआ तो उनका फोन आया मुझे। सर बात करना चाहती हूँ, मैं क्लाइंट के साथ बैठी हूँ तो, और क्लाइंट के कुछ क्वेश्चंस हैं, सो कैन पॉसिबल टॉक। और उस वक्त मैं काम कर रहा था तो मैं बोला मैं कर सकता हूँ, मैं किसी प्रोग्राम में नहीं था। तो मैंने कल फोन पे बात करते करने के लिए उनसे बात की है। वो लेडी एजेंट ने 6,000 रुपये पर मंथ का इन्वेस्टमेंट करना है उसने। ही इज एजुकेटेड, आई थिंक ही वॉज डॉक्टर और सीए, मुझे भी उनका जॉब प्रोफाइल पता नहीं, लेकिन अच्छी लेवल पर इनकम है उनका। उनकी बेटी इंजीनियर है, बेटी बेटे की इंजीनियर है। तो उन्होंने एक सवाल पूछा
कि सर इट इज पॉसिबल दिस पॉलिसी इंडेक्स प्लस, ये जो यूलिप है, व्हाट इज एग्जैक्टली यूलिप, व्हाट इज एग्जैक्टली यूलिप? बोला एग्जैक्टली यूलिप इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ इंश्योरेंस विद द मार्केट, कॉम्बिनेशन ऑफ द इंश्योरेंस विद द मार्केट, बराबर है। अभी यूलिप क्या है कि यूलिप का आपको यूनिट वैल्यूज मिलता है जिसके आधार पे आपका पैसा बढ़ता है, जो पैसा आपका शेयर मार्केट में लगेगा, राइट है। सेकंड थिंग, सिक्योरिटी जोन के लिए ये पॉलिसी पे आपको इंश्योरेंस दिया जाता है। मैंने एक्सप्लेनेशन दे दिया उनको। बोलो तो फिर व्हाई नॉट आई एम गोइंग टू परचेज द एसआईपी म्यूचुअल फंड्स। बोला इट इज वेरी गुड। मैं भी हटके आदमी हूँ। बोला अच्छा होगा, यू परचेज द एसआईपी, बट कैन आई एक्सप्लेन वन क्वेश्चन फॉर यू। बोले क्या पूछ रहे हैं? बोला यू आर इन्वेस्टेड 1 लाख रुपीज एसआईपी फुल ईयर यू कैन पेड। आपने 1 लाख रुपए पेड किया 1 साल के लिए, अभी पेड किया, 25 साल का स्कीम है। दे आर गिविंग 25-30% रिटर्न ऑन दैट 25 ईयर्स। 25 साल के बाद आपको इतना रिटर्न मिलेगा। आई एग्री, आई एग्री बोला। लेकिन एक सवाल है मेरा, 1 लाख रुपीज का प्रीमियम हो गया और आपका अगर अगले साल कुछ हो गया तो परिवार को म्यूचुअल फंड कितना देगा? बोला नो वैल्यूज, आई कैन परचेज द टर्म इंश्योरेंस, but term insurance not giving the validity. I can prove it for you. बोला why? Because of private companies term insurance not settle the claims. Right now, 3 claims in my family are rejected. I can give you a proof. वो बोले ठीक है, नो प्रॉब्लम, बट म्यूचुअल फंड नॉट प्रोवाइडिंग द इंश्योरेंस। बोला यू कैन परचेज, आप यूलिप ले लिया इंडेक्स प्लस, इफ समथिंग हैपन इज नेक्स्ट ईयर योर नॉमिनी विल गेट नेचुरल इंश्योरेंस कवर इज 10 lakhs, 10 लाख का इंश्योरेंस कवर मिलेगा। इफ यू सपोज एक्सीडेंटली डेथ, 20 लाख रुपीज मिलेगा। बोले विजय एग्री है तेरे स्टेटमेंट के लिए, लेकिन एक बात बता, फॉर एग्जाम्पल इफ डेथ अक्यूर इन 10 years आफ्टर। बोला हाउ मच यू कैन इन्वेस्टेड 10 लाख रुपीज, 1 लाख रुपीज पर ईयर है। आपने 1 लाख इन्वेस्ट किया, 1 साल का, 10 साल का 10 lakhs, और दैट्स वैल्यूज गोस टू 40 lakhs, 40 लाख का वैल्यू है। आपका इंश्योरेंस कवर कितना है? 10 लाख का। विच अमाउंट एल आई सी प्रोवाइड यू? उसने क्वेश्चन डाला मुझे, कौन सा देगी, 10 लाख देगी, 40 देगी? बोला 40 लाख रुपीज। How much? 40 lakh rupees my LIC is providing in the death insurance cover, because it's a higher than the insurance values. बोले it is a validity, is a guaranteed. 1956 LIC was launched in 1st of September. Till that 69, say 2025, 69 years in the market. It is a सबसे बड़ा कंपनी आज है वो LIC है पूरे दुनिया में। इट इज द नंबर वन कंपनी। इफ यू थिंक यू कैन ग्रो इट, बोले नो प्रॉब्लम, आई कैन इन्वेस्ट इट। एक ही पॉइंट है मेरा, वो म्यूचुअल फंड का एक ही फंडा मैंने उनको समझा है, वो एजुकेटेड है। ध्यान में रखना, वो एजुकेटेड है। उनसे साथ डिस्कशन भी किया मैंने। आप बोलेंगे, लोग कहेंगे एसआईपी, अरे बिंदास होके करना, कौन सा कर रहा है मेरे को भी बताना, क्यों मालूम है, लेकिन गारंटी लिख के लेना, गारंटी लिख के कि पैसा उतना बनेगा। मैं लिख के देता हूं कि इतना बनेगा। आपको मालूम है, मैं पिछले 1 साल से स्टेटमेंट दे रहा हूं आपको, और मैंने गारंटी दी थी आपको। मैं डंकी के चोट पे तभी भी बोला था, आज भी बोलता हूँ, इंडेक्स प्लस ने पैसा दिया। आपको मालूम है 4 दिन पहले कोई न्यूज आई है मार्केट में, एलआईसी का लार्ज कैप फंड, एज अकॉर्डिंग ऑफ द 37 म्यूचुअल फंड्स के लार्ज कैप फंड का, मिड कैप फंड और लार्ज कैप फंड का 37 फंड्स का रेशियो निकाला गया, जिसमें से सबसे हाईएस्ट रिटर्न देने वाला कोई प्रोडक्ट अगर बना, इंडेक्स प्लस के दोनों फंड टॉप पे है। फ्लेक्सी और स्मार्ट मेलजी दोनों टॉप पे, फर्स्ट और सेकंड रैंक पे है। सोच के देखना, मैंने उस वक्त बताया था 1 साल से कि ये फंड 15% का ग्रोथ क्रॉस करेगा, मतलब करेगा। मैंने तो 10 साल बताया था कि 10 साल लग कर रखना। भाई साहब ये अभी 4 साल में, एक ही साल में ये बता ही रही हूँ, तभी ये ग्रो कर दिया। और ये एक बात बता आपको, मैं महीने में मेरा सेशन हुआ था, एक कोर्स कोर्स चलाया मैंने 21 दिन का। उसमें एक एजेंट ने मेरे को पूछा, विजय भाई आप तो बोलते अभी तो ये 11 पे ही अटका है, अरे आज 15 पे पहुंचा है, 15 पे। सोच के देखना, मैं हमेशा बोलता हूँ कि करो ऐसा, अरे मिलेगा साहब, टेंशन क्यों लेते हो? आप अगर बात करोगे तो होगा ना। सोच के देखो, आप अपने एलआईसी पे भरोसा नहीं कर सकते, किस पे करोगे साहब? म्यूचुअल फंड पे।
प्रॉब्लम आपका भी नहीं है, आपके पास म्यूचुअल फंड का एजेंसी है। इसके लिए सवाल आप मेरे को पूछ रहे हो विजय भाई। लोग तो म्यूचुअल फंड के बारे में सोचेंगे। मैं कहाँ मना करता हूँ, म्यूचुअल फंड होना चाहिए, मैं मना नहीं कर रहा उसको कि म्यूचुअल फंड नहीं होना चाहिए। लेकिन एक बात बताओ साहब, कल का भरोसा ना आपका है ना मेरा है। पहले परिवार सिक्योर करो, उसके बाद आप इन्वेस्टमेंट करो। मैं स्टेटमेंट क्या यूज करता हूँ, पहले परिवार सिक्योर होना चाहिए। मैं पहले प्रॉब्लम प्रॉब्लम क्या आती है मालूम है? इनकम रिप्लेसमेंट। कभी बोला इनकम रिप्लेसमेंट? नहीं ना। साहब आपको 1 लाख की पगार है महीने की, कल अगर नहीं रहा है, 1 लाख पगार आपके परिवार पे नहीं आया, क्या बीतेगी? कभी महसूस किया? क्या कहना चाह रहा हूं मैं आपसे? वही पॉइंट है मेरा। परिवार पहले सिक्योर होना चाहिए साहब पहले। मैं आप सबसे बात करना चाहता हूँ। क्या करोगे आप मेरे साथ बात आज? मैं आज और कल 2 दिन में फ्री हूँ, कुछ काम नहीं है। मुझे टेलीफोन पे बात करनी, मुझे आपका एमडीआरटी करने के लिए बात करनी है आपसे। क्या करोगे आप मेरे साथ बात? चाहोगे मेरे साथ बात करना? मैं टेलीफोन पे बात करना चाहता हूँ। अभी मनीष सर को कल मैंने फोन किया, एसबी गावड़े साहब को मैंने कल फोन किया, और बहुत सारे एजेंट्स को मैंने फोन किए कल, कम से कम 50 एक। मैं एवरीडे 100+ एजेंट्स को फोन कर रहा हूँ खुद होके, कि साहब मुझे आपसे बात करनी है टेलीफोन पे। तो मतलब मैं पूछता हूँ कि बिजी तो नहीं है? नहीं साहब बिजी नहीं है, बोलिए ना। तो एमडीआरटी कहाँ पहुंचा, कितने लेवल तक पहुंचा, कहाँ से, मतलब क्या प्रॉब्लम आ रही है, मैं डिस्कस कर रहा हूँ, मुझे डिस्कस कर रहे हैं मेरे साथ। मैं सोल्यूशन बता रहा हूँ। तो क्या आपको ऐसा चाहिए मेरे साथ बात करना? मैं आज और कल बात करना चाहता हूँ आपसे, अगर आपके इंटरेस्टेड हो तो। नहीं तो क्या बाबा, अपना तो कोई टेंशन है नहीं है। सुमेर सिंह जी, आपको कल डायल किया था, आपने उठाया ही नहीं है। एक कप चाय आपके साथ। नंबर नोट कीजिएगा, मैं एक नंबर बता रहा हूँ। 9137246631। ये मेरा पर्सनल नंबर है। 9137246631। इस पे जरा व्हाट्सएप पे हाई कीजिएगा मुझे अभी। मैं, जिनका हाई आएगा मैं उनको टेलीफोन कॉल करूंगा। पपीता जी भी बात करते हैं, उनको भी मालूम है, बहुत सारे एजेंट्स हैं जिनसे बात होती है मेरी। ये मेरा जीपे ये मेरा ये नंबर है, मोबाइल नंबर है, व्हाट्सअप नंबर है, मेन ग्रुप नंबर है ये। इसमें मुझे हाई कीजिएगा, मैं आपसे बात करूंगा आज। हम लोग बात करेंगे, टेंशन मत लीजिए। मेरे साथ डिस्कस करना है आपको। आपकी इच्छा है यार, मैं फोर्स थोड़ी करूंगा आपको। लेकिन एक बात है, कुछ तो दे रहा हूं मैं कुछ तो दे रहा हूँ। मैं हमेशा पूछता हूँ कि सेशन अच्छा रहेगा, मेरा सेशन अच्छा ही रहेगा, आपको मेरी बातें अच्छी लगेगी ही लगेगी, 100% अच्छी लगेगी। लेकिन वो बातें अच्छी लगाने से मजा नहीं है, काम करने में मजा है। मैं काम पे लगा ना हूं। कल किसी से मैंने वादा किया था, कल मैंने किसी से वादा किया, 1 लाख रुपए का कमीशन इस महीने में दिलाने वाला हूँ, अगले महीने में उनको। और वादे के लिए मैंने शुरुआत कर दी उनकी। एक लेडी एजेंट से मैंने बात की कि 50,000 कमीशन कमाना है, गोवा के लिए आना है प्रोग्राम में 21 जनवरी को। तो बोले यार आएंगे करके। मैं काम बताने वाला आपको टेलीफोन पे, और उस काम के लिए आपको बात करनी है। मेरे व्हाट्सएप नंबर पे गौतम साहब हाई करना आपको, इस पे नहीं। यहाँ पे चैटिंग में हाई मत करो, इस पे कुछ भी फायदा नहीं होगा। कुमुद मैम आपका, कुमुदिनी पंधारे मैम बारामती, आपका एमडीआरटी कहाँ तक पहुंचा है? मंगेश परवड़े साहब, एमडीआरटी कहाँ पहुंचा है? मयूर सूर्यवंशी जी, आपसे बात करनी है, क्योंकि आपको कल डायल करा था, लेकिन डायल करते करते भूल गया मैं। कल ये अजय, ये अमोल अंग्रे, अजय सावंत जी, उनसे बात होने के बाद बोला सोचा आपको फोन करूँ, क्योंकि आप 3 मुंबई में हैं। तो आपसे भी बात करना, तो भूल गया मैं, इसके लिए बात नहीं हो पाई, तो आज बात करनी है मुझे आपसे। प्रदीप मल्होत्रा जी, तबीयत कैसी है आपकी? इतना डीपली सबके नाम से मैं जानता हूँ, सोच के देखिएगा। आप मेरे हो, मैं आपका हूँ।
ये मैं डायलॉग नहीं बोलता हूँ, मैं सच में मानता हूँ। बहुत सारे एजेंट बोलते हैं विजय भाई आप, आपको बराबर परफेक्टली नाम याद रहता है, कहाँ मिले याद रहता है, मैं आज भी याद रखता हूँ। मेरे नंबर पे सिर्फ व्हाट्सएप पे हाई कर दीजिए, मैं बात करूंगा आपसे। सच में करना चाहता हूँ। आपकी इच्छा है, कर सकते हो, नहीं करना चाहते हो कोई दिक्कत नहीं मुझे। फोर्स नहीं कर रहा हूँ मैं यार, फोर्स नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ बता रहा हूँ कि यार करो मेरे साथ बात। मुझे एमडीआईटी करना ही है, और मैं करके रहूंगा, ये स्लोगन है मेरा। और मैं इसी आधार पे काम करता हूँ, और आज तक इतने यहाँ से मैं करके आया हूँ। बहुत सारे एजेंट्स, आप लोगों ने पूरे साल भर मेरे सारे कोर्सेज किए। इस बार गिरी साहब आपको डायल कर चुका हूँ 2 दिन पहले। आप इस साल पूरे साल मेरे साथ काम कर चुके हैं, और बहुत एजेंट्स ने रिव्यू भी अच्छे दिए कि विजय भाई रिजल्ट आ रहा है, काम हो रहा है। लेकिन कुछ कारणवश काम थोड़ा सा पेंडिंग चल रहा है, कुछ कारणवश काम थोड़ा सा स्लो मोशन में होता है, इसके लिए रिजल्ट कम आ रहा है। तो मैं कुछ अलग और कुछ हटके आपको एक गिफ्ट देने के लिए आ रहा हूँ। सोच के देखिए, ये ट्रेनिंग एक प्रोजेक्ट में करने जा रहा हूँ, और मेरी तरफ से हर साल में ऐसा कुछ दिया जाता है। तो इस साल का ये जो दिसंबर महीने का प्रोग्राम है, इस दिसंबर महीने के प्रोजेक्ट में कॉम्बो एक्सपोर्ट करके एक वर्जन 1 का प्रोग्राम करने जा रहा हूँ। और ये प्रोग्राम लर्न 51 कॉम्बिनेशंस का, रिटायरमेंट, चाइल्ड एजुकेशन एंड मैरिज, सिंगल प्रीमियम, और शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म स्पेशल कॉम्बिनेशंस के साथ है। ये अलग अलग कैटेगरीज के 51 कॉम्बिनेशंस आपको सीखने मिलेंगे। ये 51 कॉम्बिनेशन जो है, 10 तारीख को शाम को 7 बजे, 12 तारीख को शाम को 7 बजे, और 13 तारीख को सुबह 7:30 बजे 3 दिन चलेगा। विथ रिकॉर्डिंग के साथ, विथ रिकॉर्डिंग के साथ चलेगा। इसके साथ मैं आपको एक गिफ्ट दे रहा हूं। ये जितने भी कॉम्बिनेशन मैं सिखाऊंगा, इसके पूरे के पूरे स्टेटस वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। 51 प्लस स्टेटस वीडियोस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, विथ उसका पोस्टर और विथ उसका टेक्स्ट मैसेज प्लान डिटेल के साथ आपको आएगा। ये साल भर आप मेरे साथ काम कर रहे हो, और साल भर आपने मेरे साथ जो ट्रेनिंग की है, मेरे पेड वर्जन्स में जो पार्टिसिपेट्स हुए, वो जो 100 एजेंट्स हैं, जो पहले जिनका रजिस्ट्रेशन होगा उनके लिए अवेलेबल है। और ये प्रोग्राम 10, 12 और 13 तारीख को होगा। ओनली 599 में होगा, विथ रिकॉर्डिंग के साथ। पूरा मटेरियलाइज पूरा देने वाला हूँ, क्लियर कट बता रहा हूँ। पोस्टर भी आएगा, स्टेटस वीडियोस भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, 51 कॉम्बिनेशन सिखाने वाला हूँ। और उसी का स्टेटस वीडियोस और उसी का पोस्टर आपको प्रोवाइड होगा मेरी तरफ से, और उसी का टेक्स्ट मैसेज। सो टेक द स्क्रीनशॉट एंड डेट आपका। और ये रजिस्ट्रेशन स्टार्ट ऑलरेडी हो गया। 9137246631 पे आपको रजिस्ट्रेशन करके बुक करना है आपके हिसाब से। आपकी मर्जी है, आप पहले भी यही कहता था, आपकी मर्जी के हिसाब से करना है कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ओनली 100 एजेंट्स के लिए 599 का ऑफर है, क्योंकि वैसे तो आपको पता है मैं फ्री सेशन में भी कोई गिफ्ट नहीं देता, और ना ही कोई पेड सेशन में आज तक दिया है मैंने। लेकिन ये लास्ट मोमेंट ऐसा है जहां पे मैं देना चाहता हूं आपको, और दे रहा हूं। और बहुत सारे एजेंट्स का रिव्यू भी है, विजय भाई अभी ट्रेनिंग जब हुआ है फाइनली, मजा आ रहा है, बिजनेस हो रहा है। तो आपका बिजनेस बढ़ाने के हिसाब से 51 कॉम्बिनेशंस का जो प्रोजेक्ट है, उसके साथ आपको स्टेटस वीडियोस मिलेंगे। और ये इंपॉर्टेंट है कि ये स्टेटस वीडियोस इंग्लिश में है, उसका पोस्टर इंग्लिश में है, उसका टेक्स्ट मैसेज इंग्लिश में, ये पूरा मटेरियल इंग्लिश में है। तो उसका टेंशन मत लीजिए कि आपको बुक करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। लेकिन ये ओनली 100 एजेंट्स के लिए ऑफर है। तो मेरी रिक्वेस्ट है, डोंट मिस दिस प्रोजेक्ट कंपल्सरी। 10, 12 और 13 तारीख, 10 तारीख को मॉर्निंग में 7, इवनिंग में 7 बजे, 12 तारीख को इवनिंग में 7 बजे, और 13 तारीख को मॉर्निंग में सेशन रहेगा। 13 का मॉर्निंग में रहेगा, क्योंकि फिर वापस 14 और 15 तारीख को मैं अवेलेबल नहीं रहूंगा इसके लिए।
तो ये 13 तारीख के पहले मेरे को आपको सब चीज देना है, मटेरियलाइज क्लियर करना है। इसका एक व्हाट्सएप ग्रुप अलग से बनेगा जिसमें 100 एजेंट्स को लिया जाएगा। ओके। सो बाकी आपकी इच्छा, ज्वाइन करना है नहीं करना आपकी मर्जी, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये एक बात बताओ, फायदे वाला सौदा है, करके देखो। 51 कॉम्बिनेशन में एक भी कॉम्बिनेशन चला ना, सोने पे सुहागा है। 100 पॉलिसीज करने का प्रोजेक्ट है साहब, सोच के देखो, इमीडिएटली करने के लिए बहुत इजी हो जाएगा। सो टेक द स्क्रीनशॉट और आपका जीपे, फोन पे, पेटीएम भेज के स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा। बहुत सारे लोगों ने मुझे व्हाट्सएप पे अभी भी हाय भेजा नहीं, ये सोच के कि यार विजय विजय को हाय भेजे तो विजय मुझे कॉल करेगा क्या। देखो, मैं कॉल करता हूँ और कॉल आएगा ही आएगा। ओनली ओनली अभी भी देखिए, ध्यान में रखिए, कितने एजेंट्स का मैसेज आया मुझे सिर्फ मालूम है। ओनली कितने हाय आए रहेंगे मुझे मालूम है फोन पे बात करने के लिए। 20 एजेंट ने सिर्फ मुझे व्हाट्सएप पे हाय भेजा है। कितने लोग मीटिंग में है? 148 प्लस। और हाय कितने लोगों ने भेजा है? कितने लोगों ने? 20। अभी आप बताओ विजय, मैं जो बात बोलता हूँ गलत है क्या? सोच के देखना, गलत है क्या? मैं क्या कहता हूँ, जितने ज्यादा लोगों से मुलाकात करोगे मजा आएगा, जितने ज्यादा मिलोगे उतना। मैं यहाँ पे 158 150 150 प्लस एजेंट मेरे साथ आप बैठे हो सब लोग, और एक व्हाट्सएप पर हाय भेजने के लिए भी आप सोच रहे हो, तो सोचो मेरे बारे में यह हालत है, तो कस्टमर के बारे में आपका क्या हालत होगा। और हाय यहाँ पे नहीं भेजना है, मुझे मेरे नंबर पे, वो नंबर दे रहा उस पे हाय भेजना है, तभी जाके मैं बात करूंगी ना, तभी जाके मैं आपको बात करूंगा। आप बोलेंगे विजय, आज प्रॉब्लम मेरा नंबर का नहीं है, सबका नंबर मेरे मोबाइल में है, लेकिन मीटिंग में आज कौन बैठा है वो मुझे थोड़ी पता है। नाम तो मालूम है अभी रितेश भाई का, वो तो रितेश दावड़ा, मैंने यहाँ पे देख लिया, मेरे मोबाइल में नंबर है सेव ऑलरेडी, रितेश दावड़ा। अभी जितने भी नाम मैं ले रहा हूँ सबके सब मेरे हैं कि, लेकिन कुछ नए भी बंदे हैं जिनसे मैं मुलाकात करना चाहता हूँ। बाकी इच्छा आपकी, मैं फोर्स नहीं करूंगा। करना है कर सकते हैं, नहीं करना है मत करो, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ी करना है यार, टेंशन लेके चलना है अपने का। थैंक यू गंगाधर रेड्डी जी, पेमेंट रिसीव हो गया आपका 599। एक बात बताओ, अपना कर्म क्या कहता है मालूम है? समझाते जाओ। अपना कर्म क्या कहता है? बता के जाओ, बात करते जाओ, होते जाएगा, टेंशन मत लो। होगा, होगा वो अच्छा होगा, सब चीज बढ़िया होगा, टेंशन मत लो उसके बारे में। क्यों डरने का यार, दुनिया। एक बात बताओ, एलआईसी का एजेंसी सबसे बड़ा एजेंसी है साहब, मानो या ना मानो, मानो या ना मानो, एमडीआरटी बनने के लिए साहब कोई जरूरत नहीं कि आपको ये करना पड़ेगा वो करना पड़ेगा। एमडीआरटी होके रहेगा साहब, टेंशन मत लो उसका। लेकिन जितना दौड़ोगे उतना आपको कर मिलेगा। अगर दौड़ोगे नहीं एमडीआरटी के लिए तो कैसे होगा साहब? अरे सोच के देखो, मैंने 100 प्लस एजेंसी एमडीआरटी करवाया यार। वो बंदा आपसे बात करना चाहता है, वो बंदा आपको बोलना चाहता है, पूछना चाहता है आपका प्रॉब्लम क्या है, आपका बिजनेस कैसा है, क्या दिक्कत है आपके लाइफ में, क्या प्रॉब्लम है क्या, वो एक बार डिस्कस होने के बाद फिर आपके एमडीआरटी का क्या फायदा बन सकता है, मुझे भी पता चलेगा ना। क्या कहना चाह रहा हूँ मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि आपकी एमडीआरटी का पायदान अगर खुला करना है, बढ़ाना है, तो मेरे साथ बात करने के बाद ही हो सकता है ना। नंदा स्वीट मैम, थैंक यू वेरी मच, आपका पेमेंट रिसीव हो गया। और जो स्क्रीनशॉट व्हाट्सअप कीजिएगा प्लीज, 1599 जो पेमेंट करेंगे आप उसका एक स्क्रीनशॉट भेजिएगा। आपको मालूम है, मैं हमेशा जो बोलता हूँ वो करके देता हूँ। मैंने जितना भी बोला है आज तक दिया है। मैंने एक अभी रेसिडेंशियल ट्रेनिंग प्रोग्राम मैंने 5-6 दिन पहले लॉन्च किया मेरा। 21 जनवरी 2025 को 26 को गोवा में होने जा रहा है। 21 जनवरी, 22 जनवरी, 23 जनवरी, 24 तारीख को, 3 नाइट 4 डेज का है। मैंने एक बात बोली आपको, क्या मालूम है स्टेटमेंट दिया मैंने? नो प्रॉफिट नो लॉस, कमाने के हिसाब से नहीं कर रहा हूं मैं ये प्रोग्राम। अभी उसका एक एग्जाम्पल बताता हूँ आपको, छोटा सा पॉइंट है, एक बार समझ लीजिए थोड़ा सा आगे बढ़ने से। वेलकम टू गोवा रेसिडेंशियल ट्रेनिंग प्रोग्राम 3 नाइट 4 डेज, वो कैसे नो प्रॉफिट नो लॉस है वो भी बताता हूं आपको। 21 को ट्रेनिंग होगा 3 से 6, 22 तारीख को पूरा दिन ट्रेनिंग होगा, 23 तारीख को पूरा दिन ट्रेनिंग होगा।
कलंगुट बीच पे है ये प्रोग्राम, जहाँ पे ये होटल लिया हुआ है। वो 5 स्टार होटल है, जिसका एक दिन का रहना 6,000 रुपया है। 5,500 से 6,000 रुपये एक दिन का कॉस्टिंग है। मैं गलत अगर बोलूंगा ना, आप जब वो प्रोग्राम में आएंगे या फिर जब मैं अनाउंस करूंगा उसका होटल का नाम ना, आप गूगल पे छोड़ो, मेक माई ट्रिप पे जाके उसका चेक करना कि कितना लेता है एक नाइट का स्टे का। वो होटल मैं कुछ नहीं कुछ बोलूंगा, आप डायरेक्टली होटल को फोन करके पूछ सकते हो। इसमें 3 बड़े स्पीकर्स हैं जो अपने साथ वहां पे ट्रेनिंग में आएंगे। इसमें 17 प्लस टॉपिक्स में लेने जा रहा हूँ पूरे 3 दिन में। अलग पैटर्न्स का प्रोग्राम है ये, और एजुकेशनल है। इसमें अभी लास्ट ईयर 2025 का जो प्रोग्राम है उसमें मैं अकेले नहीं बात की, बहुत सारे सबको मैंने बात करने के लिए स्पीकर्स को दिया था। लेकिन इस बार मैं खुद ले रहा हूँ ज्यादा, क्योंकि मुझे कुछ नया बनाना है। तो उस हिसाब से ये प्रोग्राम है पूरा। इसकी फीस जो है 17,000 है सिंगल पर्सन के लिए, और कपल के लिए 30,000 रुपया है। अब नो प्रॉफिट नो लॉस, 17,000 में आप एक दिन का 6,000 रुपये कॉस्टिंग निकालो, उस होटल का 3 नाइट का कितना कॉस्टिंग हो गया? 18,000 हो गया साहब। मॉर्निंग का नाश्ता ब्रेकफास्ट अलग उनका तरफ से कॉम्प्लीमेंट्री रहता है अगर 6,000 का आप करोगे तो। आफ्टरनून का लंच, शाम की हाई टी, इवनिंग के डिनर, अगर वो खर्चा जोड़ लो ना तो सात 25 से 30,000 रुपये खर्चा होता है। ऊपर से जो लोग गोवा के प्रोग्राम में आएंगे, जो 30 एजेंट्स में सिलेक्ट करूंगा, जो 30 एजेंट्स सिर्फ आएंगे उनके लिए ये ऑफर है। जो गोवा के लिए आएंगे उन 30 एजेंट्स के लिए। मेरा अगले साल का दिग्विजय एमडीआईटी का जो प्रोग्राम है ना, 24 सेशन का, 3,000 उसकी कॉस्ट है। वो फ्री ऑफ कॉस्ट है इनको। ऊपर से 365 डेज कॉम्बिनेशन जो है मैं प्रोवाइड करूंगा, 1 कप चाय वाला, स्टेटस वीडियो पूरे साल भर, उसका पोस्टर पूरे साल भर, 365 डेज, 1825 उसकी जो कॉस्टिंग ले रहा हूं मैं। 4,825 का जो टोटल पूरे साल भर का कोर्स है ना, 2 प्रोग्राम, इसके साथ फ्री ऑफ कॉस्ट ले रहा हूँ। अभी 17,000 माइनस वो 4,825 माइनस कर दो, कितना कॉस्टिंग हो गया? सोच के देखना आप। 12,000 होगी। होटल का रहने का खर्चा तीन तीन दिन का आपको 18,000 है। मैं अर्निंग के लिए नहीं कर रहा हूँ ये, मैं सेलिब्रेशन करता हूँ एजेंट के साथ। बहुत सारे एजेंट मुझे कहते हैं विजय मैं आपके साथ 2-3 दिन रहना है, आपका ट्रेनिंग फिजिकली सुनना है, अच्छा लगता है। और जिन्होंने लास्ट ईयर सुना था ना, उसमें से 20 एजेंट ऑलरेडी रजिस्टर है, सिर्फ बचे 10 जिनको ये ऑफर मिलेगा। उनको तो ऑलरेडी दे दिए मैंने, जो पिछले साल के थे 20 एजेंट जिन्होंने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन किया, उनके लिए हो गया, उनका टिकट भी बुक कर दिया। अभी और कोई आना चाहता है, उनके लिए स्पेशल ऑफर है, 17,000 का कॉस्ट है। उतना ही पे करना है। अगले साल का दिग्विजय एमडीआरटी और 365 डेज का कॉम्बिनेशन जो प्रोजेक्ट है ना, वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। 4,825 का गिफ्ट ऑफर, स्पेशल डायरेक्ट क्लियर कट। सोच के देखना ये है। और ये 15 दिसंबर के पहले है, इसके बाद अगर करोगे तो मैं नहीं दे पाऊंगा। सोच के देखना आप, आपके हिसाब से सोचना, मैं मेरे हिसाब से नहीं। और ये प्रोग्राम भी कैसे चलता है मालूम है? 5 स्टार होटल है साहब वो, छोटा मोटा होटल नहीं है। 21 तारीख को मॉर्निंग में 12 बजे चेकिंग होता है, फ्रेश वगैरह होने के बाद 1:30 बजे लंच होने के बाद 3 बजे मीटिंग स्टार्ट होती है मेरी वापस। पहला सेशन पहला पूरा 2-3 घंटा मेरा सेशन रहता है। हाई टी के साथ रात को 8:30 बजे डिनर है। 22 तारीख को पूरा सुबह मॉर्निंग ब्रेकफास्ट होने के बाद 9:30 बजे जो मीटिंग चालू होती है, 8:30 बजे 6:30 बजे तक हाई टी तक खत्म होती है। फिर 8:30 बजे डिनर। वहां से आधे 10-15 मिनट का डिस्टेंस है, आप कलंगुट बीच जाके घूम के आ सकते हो, पूरा घूमने का मार्केट है पूरा वहां पे। 23 तारीख को पूरा सेशन है, 7:30 बजे तक चलता है। ब्रेकफास्ट, दोपहर, लंच, इवनिंग। आपको सिर्फ ये 17,000 में 3 दिन, 3 नाइट 4 डेज रहना खाना पीना सब वहाँ पे, ट्रेनिंग व्रेनिंग सब है। खाना पीना मतलब वो बाकी नहीं। दूसरा, आपको सिर्फ ट्रैवल का खर्चा अलग है इसमें। 24 तारीख को सुबह का ब्रेकफास्ट होने के बाद चेकआउट करके बैग रखना है, और साइट सीनिंग के लिए जाके शाम को 5 बजे तक वापस आना है। वो भी बस एसी बस बुक है, और वो भी टूर गाइड के साथ वो लेके जाएगा और लेके आएगा। अभी डिसाइड आपको करना है आना है कि नहीं है। और ये उसका व्यू है। उसके साथ दो ऑर्केस्ट्रा ट्रेनिंग प्रोग्राम है, शाम के जब आप खाना खा के बैठोगे ना शांति से 11 बजे तक वहां पे, उसका एंजॉयमेंट लेते हो। यहाँ पे देखो ये जो नारियल का पेड़ है ना, यहाँ पे उसका एक स्टेज लगता है। और जिन्होंने लास्ट ईयर अटेंड किया था उनको मालूम है, लैविश रूम के साथ, मस्त बालकनी वलकनी के साथ, बहुत बड़ा पावरफुल होटल है वो सब। जय जी नियरेस्ट रेलवे स्टेशन थी में।
इतना कम रेट में साहब कमाने का नहीं है अपने को एजेंट भाई के लिए देने का है। आसिफ उस्मानी साहब, ये मेरे मेरे जो एजेंट है ना, ये पूरे साल भर मेरे साथ रहते हैं, उनके लिए गिफ्ट रहता है मेरा। आई एम नॉट अर्निंग फॉर दैट। 30 एजेंट्स के लिए, ज्यादा भी नहीं। 30 एजेंट्स के लिए। क्या करोगे साहब करा के? एक बात बताओ, आपके लिए ये एक सिंपल है यार। दो का रोटी मिल गया, बात हो गया, टेंशन क्या लेंगे। ओके। एनीथिंग, एनी क्वेश्चंस टू मी? जय जी, मुझे एक व्हाट्सएप पे बोलिएगा गोवा प्रोग्राम का, तो मैं आपको पूरा पीडीएफ फाइल भेजता हूँ, एक बार वो देख लीजिए। अगर आप कहाँ से, वो एक बार टिकट टिकट भी मैं करवा के देता हूँ, टेंशन मत लीजिए उसका। कल जयचंद्र सिन्हा जी का टिकट बनाया, उमेश कुमार पांडे जी ने कल टिकट बनाया। उसके बाद बपी दास जी का भी टिकट बन गया। रिटर्न दोनों का, आने जाने का। अभी टिकट क्यों बनाओ मालूम है? अभी टिकट अवेलेबल है इसके लिए। दूसरा एक पॉइंट बताता हूँ, दूसरा एक पॉइंट खास। अगर डायरेक्ट ट्रेन आपकी गोवा के लिए अवेलेबल नहीं है, तो आप क्या कीजिएगा, 20 तारीख, जनवरी के 20 तारीख दोपहर को 1, 2, 3, 4 बजे तक, 4 बजे तक मैक्सिमम आप पहुंच सकते हो, ऐसा तजवीज कीजिएगा। क्योंकि शाम को 8 बजे यहाँ से बस निकलेगी, जो मुंबई के एजेंट है ना, 10 से 12 जो डायरेक्ट मुंबई आते हैं, बहुत सारे बाहर से भी मुंबई आएंगे, उनके लिए कॉमन एक बस रहेगी जो वाशी से निकलेगी। वो आती बस बोरिवली से है, लेकिन वाशी में सबको मैं वाशी में बुलाता हूँ और पिकअप वहां से करवाता हूँ। तो लास्ट टाइम 12 एजेंट यहाँ से पिकअप आए थे, और ड्रॉप भी वही करवाया था मैंने। वो बस का खर्चा ज्यादा से ज्यादा 1200-1300 रुपए स्लीपर का है, आने का और जाने का 1200-1300, जाने का आने का ऐसा डबल में आपको वो खर्चा आएगा। तो वो यहाँ से बस भी है, टेंशन मत लीजिए, उसका स्लीपर बस है, आराम से सुबह 9-10 बजे तक वहां पे उतारेगी। और कम से कम 20 एक एजेंट अगर यहाँ ही से निकलेंगे, वो डायरेक्टली बस अपने को होटल पे लाके छोड़ेंगे, वो भी हम लोग तजवीज करेंगे, तो उसका टेंशन मत लीजिएगा। लेकिन आना है आपको, मन में इच्छा है साहब, कमाना तो पैसा है ना यार, थोड़ा बहुत खुद के लिए भी खर्चा करो, उसका भी तजवीज करता हूँ। चलो, सच में जिसको आना है मेरे को बोलो, विजय भाई मेरे को आने का, उसका भी खर्चा ये महीने में निकाल देता हूँ दिसंबर में, बोलो। 20,000 का खर्चा है ना, 20,000 का खर्चा मेरी तरफ से निकाल के देता हूँ। आपको मैं काम बताता हूँ, वो काम करके देखो, अगर 20,000 का खर्चा आ गया तो गोवा के लिए डाल दो, बोलो। ये कमिटमेंट है, मैं मेरे पास आओ इसके लिए नहीं, वो भी निकाल के देता हूँ, क्योंकि मेरा भी एक ही मानना है भाई, पैसा भी आना चाहिए, खर्चा करना है। तो वो पैसा कहाँ से निकलेगा, वो भी जरूरी है ना, वो भी जरूरी है। अगर वो 20,000 आ गया आपके अकाउंट में, चलो मैंने दिसंबर महीने में वो 20,000 कमा के दे दिया आपको, अभी आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, 5 पॉलिसी 10 पॉलिसी, लेकिन अगर मेरी एक स्ट्रेटेजी से हम लोग काम करके देखते, आया तो ठीक है, नहीं आया तो कोई टेंशन नहीं, नहीं आना है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आना चाहते हो, दिल में इच्छा है, अगर 20,000 आ गया, आओगे, चलो वो भी करवा देता हूँ, और क्या चाहिए बताओ। लास्ट ईयर भी 5 एजेंट को ऐसे ही करवाया था मैंने। बोला एक काम कर, तुझे 1 महीने का टारगेट देता हूँ, वो टारगेट पे ही तू काम कर। उन्होंने उस टारगेट से 50-50 हजार रुपये कमाया, और मुझे बोला विजय भाई ये 17,000 भेजा। लास्ट ईयर भी यही लिया था, 16,500 रुपये फी ली थी मैंने, 16,500, सिर्फ 500 रुपये एक्स्ट्रा बढ़ाया मैंने। सोच के देखना। और अगर दिसंबर महीने में 20,000 आया, तो वो 20,000 अगर मुझे दे दिया, आपकी एंजॉयमेंट के लिए बोला, मेरे को मतलब कमाने के लिए नहीं, तो पूरे साल भर में आप सोच के देखो, अगले साल का 13 लाख का एमडेटी एजेंट है, कमा के दूंगा कि नहीं दूंगा, सोच के देखो। मैडम मिलेगा, मिलेगा, टेंशन मत लीजिए। टर्म इंश्योरेंस तो कंपलसरी रहेगा उसमें। मैं शॉर्ट में वो थोड़ा सा पैम्पलेट तैयार किया, डीपली पैम्पलेट अभी आएगा थोड़ी देर में आपको। मैं जस्ट पावर पॉइंट आपके सामने शो करने के लिए मैंने लिया। सो डोंट वेट। अभी किसी ने चैटिंग किया है, हनुमान वंजारी जी, आपको अगर गोवा आना है मुझे पर्सनली व्हाट्सएप पे भेज दीजिए। नाटू पवार जी, आपको भी मुझे पर्सनली व्हाट्सएप भेज दीजिए। पंकज कार्ला जी, मुझे व्हाट्सएप पे हाई कर दीजिए कि गोवा के बारे में। और जय साहब, आप भी मुझे व्हाट्सएप पे भेज दीजिएगा गोवा के बारे में, तो आपको वो 20,000 का प्लानिंग बता देता हूँ। ठीक है, तो अगले महीने का 20,000 का हम लोग प्लानिंग करते हैं। एक बात बताओ, इतना नो प्रॉफिट नो लॉस का प्रोग्राम आज तक देखा है? आसिफ उस्मानी साहब भी ट्रेनर है, उनके भी बारे में मैंने सुना है, उनको भी अपने प्रोग्राम में अगले सेशंस में बुलाएंगे।
लेकिन ये एक बात बताओ, अभी उन्होंने बोला कि यार इतना कम कॉस्टिंग में मत करो। मैंने क्या स्टेटमेंट यूज किया? नो प्रॉफिट नो लॉस। ठीक है। एक बात बताओ, पिछले साल भी यही प्रोग्राम किया। आई वॉज लॉसेस फॉर 1,50,000। लेकिन मैंने बोला नहीं किसी एजेंट को कि मुझे लॉस हो गया। मैंने इतना ही बोला कि कमाया कुछ नहीं और ना ही कुछ अपने को कमाने का है। फिर भी मैं कर रहा हूँ इस साल। क्यों? एक आनंद मिलता है आप लोगों के साथ रहने का। एक आनंद मिलता है आप लोगों को कुछ दिखाने का, आपके साथ महसूस हो जाता है जिंदगी जीने का। सिंपल एक बात है साहब, करना कुछ अलग होता है अपने लिए। लोगों की भलाई, मैं आपको स्टेटमेंट क्या दिया? लोगों की भलाई, लोगों को जोड़ते जाओगे आपका भला होगा। ये मत सोचो कि मुझे कितना मिलेगा। ये सोचो, संजय पाटिल साहब पर्सनली व्हाट्सएप पे हाई कीजिएगा। पर्सनली बताओ। पर्सनली कीजिए, यहाँ पे मैं चैटिंग थोड़ी पढ़ूंगा और मुझे थोड़ी पता चलेगा कि आपका नंबर क्या है। मुझे व्हाट्सएप पे भेजो कि मुझे गोवा के बारे में 20,000 का प्लानिंग दे दीजिए तो करते करके। तो मैं आपको दे देता हूँ। पंकज भाई, पंकज कार्ला साहब, व्हाट्सएप पे भेजिएगा। ओके। पर्सनली व्हाट्सएप पे भेजिएगा कि 20,000 का प्लानिंग चाहिए करके गोवा के लिए। मैं बताता हूँ, टेंशन मत लीजिएगा। सो 51 डेज का प्रोजेक्ट मिस मत करना। आखिरी बार एक बार वापस बताता हूँ कि ये जो प्रोग्राम है, ये मैं जो करने जा रहा हूँ, मैं साल में एक ही बार देता हूँ। भर भर के देता हूँ। कंबो एक्सपर्ट वर्जन 1। इसमें आपको रिटायरमेंट, चिल्ड्रन एजुकेशन, सिंगल, शॉर्ट टर्म, स्पेशल टर्म इंश्योरेंस वगैरह वो सारे कॉम्बिनेशन मिलेंगे। 51 कॉम्बिनेशन में सिखाने वाला हूँ। 3 दिन टोटल ये प्रोग्राम चलेगा। 10 तारीख को शाम को 7 बजे, 12 तारीख को शाम को 7 बजे, और 13 तारीख को मॉर्निंग में 7:30 बजे रहेगा। 3 दिन का प्रोग्राम है, विथ रिकॉर्डिंग के साथ आपको पूरा मिलेगा। और उसके साथ मेरी तरफ से स्पेशल गिफ्ट है, कॉम्बिनेशन के पूरे स्टेटस वीडियोस, पोस्टर्स और टेक्स्ट मैसेज भी फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगे। वो मैं मेरी तरफ से प्रोवाइड करूंगा आपको। सो मेरी रिक्वेस्ट है, इसकी जो कॉस्टिंग में ले रहा हूँ कम है, 599 है। तो मिस मत करना, अभी का अभी बुक कर देना और आपका रजिस्ट्रेशन कर देना। सब देखो, 599 का कॉस्टिंग निकालो, 51 स्टेटस वीडियोस के हिसाब से आपको कॉस्टिंग भी नहीं है, ट्रेनिंग भी हो रही है, बाकी आपकी इच्छा है। सब मिलेगा भास्कर गंबारी साहब, यूलिप के साथ बहुत सारा सब मिक्सअप है। 51 ऐसा थोड़ी है कि ओनली रिटायरमेंट ही लूंगा, चिल्ड्रन ही लूंगा। अरे बहुत पावरफुल कॉम्बिनेशन है, भास्कर साहब ज्वाइन कर लो। आप यकीन बोलेंगे, मीटिंग होने के बाद बताना मेरे को, विजय भाई मजा आया कि नहीं आया। अगर मजा नहीं आया ना भास्कर साहब, 599 दिए ना आपने, मैं 1200 रुपये आपको रिटर्न करता हूँ। बोलो चलो। मजा नहीं आया ना ट्रेनिंग में आपको, मैं 1200 रुपये रिटर्न करूंगा। 600 रुपये आप देंगे ना, 599 600 होता है। मैं आपको डबल में रिटर्न करूंगा। 3 दिन का सोच के देखना। मैं रिटर्न करूंगा। अब बताओ। टेक द स्क्रीनशॉट। ओके। सो थैंक यू वेरी मच। जिन्होंने व्हाट्सएप पे हाय भेजा हुआ है उनसे मैं बातचीत करूंगा। जिन्होंने अभी भी सोच रहे कि नहीं यार भेजू क्या नहीं भेजू, सो एमडीटी करने के लिए सोचना पड़ेगा, तो सोचते रहिएगा। मिलता हूँ अगले आने वाले मीटिंग में। ओके। सो थैंक यू वेरी मच, तब तक के लिए अभी अलविदा। और आपके पास ग्रुप में इसका रिकॉर्डिंग जब आएगा तो अपने दोस्तों को भी भेजिएगा, उनको भी बोलिएगा ज्वाइन करने के लिए, क्योंकि कुछ बढ़िया होगा। विहांग पुरोहित साहब, पूरे साल भर का ट्रेनिंग आपको कंपलसरी ज्वाइन करना है। आपका एमडीटी पेंडिंग है, करना पड़ेगा। ओके। सो थैंक यू वेरी मच। कुछ अगर गलत बोल दिया तो मन पे मत लेना, क्योंकि आप मेरे हो, मैं आपका हूँ। थैंक यू वेरी मच।